अमन गुड इवनिंग, कैसे हो? हाय अमन गुड इवनिंग, कैसे हो? पंकज अपना कैमरा ऑफ कर लो। हाय अमन गुड इवनिंग, कैसे हो? अमन आपको आवाज़ आ रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग दीपांशु, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सौरभ, ऋषिका, गुड इवनिंग। भाई अपना ऑडियो वीडियो ऑन करो। अभिषेक कैसे हो, कैसी चल रही है तैयारी? सर अच्छी चल रही है। सर लेक्चर्स का बस थोड़ा सा बैकलॉग बन रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम सी आ रही है कि कैसे कैसा इतना कैसा सिलेबस अभी को कितना फाइंड अप किया है होगा। ज़रा मेरे को बताओ। अभिषेक गोयल। सर एआईएस तो लाइव चल रही थी ठीक है। आपसे ही, और उसमें 7-8 लेक्चर का बैकलॉग है। कोई बात नहीं, कोई और बात एस नहीं, चलेगा। एस और एसएम नहीं अभी स्टार्ट की मैंने। तो अगर अपन ठीक ठीक लगा के चले, टुडे वी आर एक्चुअली ये लाइव सेशन इसलिए कर रहा हूँ कि वी कैन प्लान इंडिविजुअली, किसी को कोई इशू आ रहा हो यस। तो सारे बच्चे जुड़ सकते हैं, इसलिए अभी शेयर किया है। और ये अब एक्टिविटी हम एग्ज़ाम तक करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस दिस सेशन फर्स्ट सो दैट कि एनी टाइम एनीवेयर यू हैव एन इशू तो अपना इकट्ठा करके रखो। मैं 2-3 दिन पे आप लोगों को लिंक देता रहूँगा, लाइव आता रहूँगा और विल कीप ऑन डिस्कसिंग। ठीक है। ओके तो सर। ई आई एस से अभी हम 21st में हैं। अगर तुम 30th तक भी कंप्लीट कर लेते हो, जो आई एम श्योर यू यू विल डू इट राइट। हाँ जी सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी ना, प्रैक्टिस ध्यान से सुनना, प्रैक्टिस सेशन हाँ जी लेके सर। आ रहा हूँ। हाँ जी। सारे बच्चे जुड़ गए ना, एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, ऑडियो बंद कीजिएगा लेकिन वीडियो जरूर ऑन कीजिएगा, अटेंडेंस लग जाती है सबकी। प्रैक्टिस लेके आ रहा हूँ, तो क्या बात है दीपांशु, बिल्कुल कमाल। सो प्रैक्टिस में क्या होगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा, तो तुम्हारे लिए एक हो जाएगा कि भाई ई आई एस खत्म हुआ, यू विल स्टार्ट रिवीजन एंड विल स्टार्ट प्रैक्टिस एज वेल। ठीक है। ओके सर। इन द मीन टाइम यू स्टार्ट विद एस एम, और एस एम का टारगेट ले लो 20 दिन। 20 दिन से ज़्यादा का नहीं है कोर्स, 20 डेज, 25 लेक्चर्स हैं, 20 डेज लगेंगे, 48 आवर्स हैं टोटल। तो 2 से ढाई घंटे ओके भी अगर सर। करते हो तो दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल बराबर आ रही है ना? यस सर। बस, सौरभ। बिल्कुल ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन इट, यू कैन डू इट एस एम बाय 20th of February। ठीक है। ओके सर। जब तक ए आई एस का रिवीजन बंद मत करना बॉस। ठीक है। ये मेरा ओके सर। सिंसियर एडवाइस रहेगा, ई आई एस का रिवीजन बंद मत करना। रोज हाफ एन आवर ही सही, आधे घंटे 1 घंटे जो भी आपको ठीक लगे, अकॉर्डिंगली यू कैन रिवाइज। क्योंकि ना वो आउट ऑफ मेमोरी होती है, उसकी एक बहुत गंदी आदत है ई आई एस की, आउट ऑफ मेमोरी जाने की। बट इफ़ यू विल मैनेज यस दिस सर। एंड यू विल बी, इफ़ यू कैन डू सर दिस। बट हाँ जी सर, बट जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स जितने भी आज तक सुना है वो कहते हैं ना कि ईआईएस की सब्जेक्ट की अच्छा नहीं है, वो बोरिंग सा है। बट फिर भी मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि बोरिंग है। इट्स लाइक ना, क्योंकि मुझे कंप्यूटर वगैरह में काफी इंटरेस्ट है शुरू से। और मैंने लिया भी नॉन मेडिकल था +1 +2 में, मैं और एक मैं बात फिर बताऊं यार पाजी, कमाल की बात बताता हूँ, ये पेपर में कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ ज़्यादा है ही नहीं। वो तो नहीं, एक, बट फिर भी हाँ, हाँ जी। हाँ फिर भी है। बट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी रिलेटेड, बट आई एम इंटरेस्टेड इन इट, सो मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा। कोई ऐसी ऐसा कभी लगा नहीं कि सब्जेक्ट बोरिंग है। जितने भी लेक्चर्स लगाए, कुछ आपका पढ़ाने का स्टाइल, इट्स लाइक कि इंटरेस्ट आता है जब भी लेक्चर लगाते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज समझ में आ रही है, लाइक डाटाबेस वगैरह जब आप बताते हो, इट्स लाइक कि कंप्यूटर वो सब टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इट्स चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड हमें इसकी जरूरत ही पड़ेगी आगे। आगे पढ़ेगी, हाँ। जैसे आप कहते हो कि ऑडिट भी करना है, तो हमें वो स्ट्रक्चर को ऑडिट करना है कि कैसे काम कर रही है सिस्टम, कैसे काम कर रहा है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज का तो ऑडिट करने नहीं वाले हम आगे जाके खुद भी। अभी सिस्टम तो ऑडिट इट्स करोगे तो अब तो हाँ क्या जी। होगा, हाँ जनरल जी। एंट्रीज आपके जितने भी होंगे, कंकरेंट ऑडिट के टूल्स हैं वो चेक कर देते हैं, हाँ जी। तो ज़्यादा इशू नहीं आता। अभी अभी सिस्टम ऑडिट पढ़ोगे, अभी तो पढ़ा नहीं है आपने, अभी थोड़ा और पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा हाँ जी। क्लैरिटी हाँ जी आएगी इन चीज़ों को लेकर के। तो यस। सर, वो ईआईएस की लाइव बैच कब तक खत्म होगा? बस 2 दिन और, मतलब से मंडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे ओवर हो चुका है, इसका हो चुका है। सी बी एस चल रहा है, उसमें हाँ भी जी। हाँ डेढ़ जी। लेक्चर बचे, 1 या 1.5 लेक्चर बचे बस।
तो इसलिए मतलब सैटरडे मैं संडे हमने छुट्टी कर ली थी, क्योंकि अब रिलैक्स हो गए थे थोड़ा। तो हमने कहा चलो ये सैटरडे संडे थोड़ा छुट्टी कर लेते हैं। तो फिर मेरे दिमाग ओके। में था कि आज बच्चों से बात करूंगा, तो आज अलग अलग ग्रुप में बच्चों से बात कर रहा हूँ सुबह से। तो अब तुम लोगों की बारी ठीक आई, है। मैंने कहा इस ग्रुप से भी बात करूँ जरा। थैंक यू सर। ठीक है, ये ना 20th तक हाँ जी। कंप्लीट करो अभिषेक। एंड उसके बाद ओके सर। प्रैक्टिस बैच में चैप्टर वाइज साथ साथ प्रैक्टिस कराऊंगा, जरूर करना है। प्रैक्टिस नहीं सर छोड़ना है कब वो से आपको। स्टार्ट हो रहा है? मतलब अभी कल मैं स्केड्यूल बैठ के बनाऊंगा। ओके सर, ओके उसका सर। स्केड्यूल मिलेगा प्रॉपर, वो वीक में हाँ जी, एक या ओके दो दिन ओके। होगा, 2 घंटे का। ओके सर। और फिर आपको थोड़ा होमवर्क दूंगा जो आप खुद के घर के सेल्फ स्टडी के साथ रिवाइज करके, एक होता है ना तुम खुद से नहीं लिखोगे, मैं बोलूंगा तो साथ साथ हाँ लिख लोगे, जी। हाँ जी, हाँ जी और मैं सर। उसको साथ साथ चेक कर दूंगा, तो तुम्हें लगेगा। पता है लिखने का इतना बड़ा यस। रोल है, मैं सबको बताना चाहता हूँ जितने बच्चे लाइव सुन रहे हैं। इतना बड़ा रोल है कि इस बार पिछले अटेम्प्ट में मैंने जिद करके, मतलब होता है ना एक टीचर अड़ जाता है, मैं अड़ गया था बैच में कई बच्चों के साथ और पूरे ग्रुप्स के अंदर, कि लिखना तो पड़ेगा ही भाई, नहीं तो मेरे से क्वेरी मत पूछना। इसका नतीजा ये हुआ कि 200 से प्लस एग्जेम्पशन आए हैं। होंगे किसी के पास यार, किसी के पास रैंक्स आते होंगे, अपने तो एग्जेम्पशन सैकड़ों में बोल सकते यस हैं ना, सर। सैकड़ों में। इस बार तो आपका रिजल्ट लाइक हाँ इस बार बड़ा बड़ा था। इट्स बम्पर था वाज इस बार। लाइक बम फट गया इस बार तो। हाँ इस बार बम्पर रिजल्ट आया, नो नो डाउट। 70, 89। इट्स। वाह, कपिल भी आ गया भाई, कपिल चलो जी। ओहसीन बंसल सर, रिकॉर्डेड लेक्चर देख रही हूँ। आप हर चैप्टर में दो तीन, क्या है क्या है, 1 मिनट रुको, मैसेज भी पढ़ने दो थोड़े से। मैं 1 to 1 सबके पास आ रहा हूँ। ये मैसेज क्यों नहीं ऑन हो रहा है? हाँ चैट आने दो। I have started your class 4 days before. What should we target to complete so that I can join in practice batch? गोयल साहब आपका ना कुछ नहीं है, आपका कली गोयल राइट। आप कुछ मत करो बच्चे, आप चैप्टर्स कंप्लीट करो, 1 2 3 4 ऐसे 2 3 चैप्टर कम से कम निपटाओ विद इन 4 5 डेज। जैसे एक तुमने 4 दिन से देख रहे हो, अगले 4 5 दिन के अंदर 2 3 यूनिट निपटा लो। सीक्वेंस वही रहेगा जो आपकी क्लास का सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आपने वो करना है बस, सो दैट कि आप मेरे साथ हो जाओगे। हाँ हर चैप्टर में से 2 3 क्वेश्चन मैं लिखने को देता हूँ। वो आगे भी सारे लेक्चर में आपको मिलेगा। वो लिखना है और लिख के मुझे पीडीएफ बना के सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं चेक करूँगा। अभिषेक कुछ और था आपका सवाल? नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू ना। मैं और बच्चों से बात करूं, अमन जुड़ा था। अमन किधर हो भाई, आ जाओ यार, लाइव आ जाओ प्लीज। मैं सबसे बात कर लूंगा अभी। अभिषेक बंसल आपके पास भी आता हूं बच्चे, ठीक है, एक बार जरा। अमन, आर यू लिसनिंग टू मी? एम आई ऑडिबल? नहीं। अमन 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 भाई, अपने को अनम्यूट करो, वीडियो पे जरा लाइव आओ। सर कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अभिषेक बंसल कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। आज अभिषेक 2 मिल गए स्टार्ट में ही। कैसी चल रही है तैयारी बच्चे? शुभम, बढ़िया। कैसी चल रही है अभिषेक तैयारी? सर सही चल रही है। कितने चैप्टर्स किए अब तक? सर एसएम निपटा दिया है अभी तक, और ईएएस का चैप्टर का फर्स्ट की 3rd यूनिट चल रही है। एसएम को जब निपटा दिया तो एसएम को एक्चुअली कैसे निपटाया, मैं सुनना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्या आपका अप्रोच? आपका फास्टैग लिया था ना, तो उसकी अभी वैलिडिटी थी 20 दिन की। ठीक है। तो बूस्टर से तो सारा निपटा दिया एसएम, ठीक है। और अभी ईएएस कर रहा हूँ। अभी उसके 8 दिन बचे हैं, वो वही कह रहा था आपसे कि आपको एक्सटेंशन चाहिए? हाँ, कितने दिन की एक्सटेंशन करा दूं? 20 दिन की करा दीजिए, क्योंकि जो 3rd चैप्टर की 2nd यूनिट है वो मेरे को फास्ट ट्रैक से देखनी है, वो पिछली बार भी रह गई थी। नो इश्यूज, कोई बात नहीं, मैं 30 दिन की करा देता हूँ। तुम मुझे ठीक। अपना नंबर बोलो जरा एक बार जिसपे 9 एक्सटेंशन होगी। 96 हाँ जी। 25 25 98 98 79 79 09। 09। भाई दूसरे लोग सुन के इसको इधर उधर शेयर नहीं करेंगे। क्या करूं, लाइव बैच है, पर्सनल मामला है, ठीक है। ऐसे लड़के का नंबर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी है ना, गालियां तो पड़ ही सकती है, ट्रोलिंग हो सकती है। फेमस बंदा है ये, वैसे तुम जानते नहीं हो इसको अभी।
धीरे धीरे जान जाओगे सारे। अच्छा ऐसा बोल दो तो पक्का ही लीक कर देंगे। सेलिब्रिटी है हाँ। ऐसा कुछ नहीं है सर। चल मैं 30 डेज का करा देता हूँ। अप्रोच ध्यान से रख लो, हम्म। चैप्टर कंप्लीट हो, बूस्टर साथ में निपटाना है 2 टाइम, और मेंटोर के क्वेश्चन करने हैं। और जो मेरा हाँ प्रैक्टिस सर। बैच आ रहा है उसके लिए कमर कस के तैयार रहना। स्ट्रेटेजिक हम्म। मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल और नए क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। बाद में मत बोलना हम्म। कि ऐसा आ गया वैसा आ गया। ठीक है, गेट हम्म। रेडी। सो बस इतना ही है मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट। ठीक है, स्टे ठीक है। ट्यून रहो साथ में, थोड़े दूसरे बच्चों के फीडबैक हाँ आपको सर। समझ में आएंगे। ये सेशन करने का सबसे बड़ा पर्पस है, अलग अलग जोन में अलग अलग कंट्री के हर पिन नंबर से बैठा हुआ है बच्चा यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा किसकी क्या तैयारी चल रही है। शुभम भाई केम छो, कैसा चल रहा है? मैं नोट सर भी कर ठीक रहा ही हूँ। चल रहा है। कैसी चल रही है तैयारी, कितने चैप्टर निपटाए, क्या कर रहे हो अभी? सर EIS का मैं लाइव ही देखा था, जो लास्ट चैप्टर आपने भी शुरू किया था ना, अभी सीबीएस ये चल वाला रहा है? मेरा छूट गया था। इससे पहले का मेरा सारा लाइव है, वो सारा लाइव क्लास के साथ हुआ। कर लिया है सारा, कोई दिक्कत? हाँ। नहीं सर, EIS में बस यही लग रहा था कि चैप्टर कर लिया, हो गई प्रिपरेशन। हम्म। तो जब एक दो हफ्ते बाद ना फर्स्ट चैप्टर इतना अच्छा याद नहीं रहता। हाँ वो किसी के साथ भी ऐसा होता है। उसका एक सिंपल सा तरीका होता है, ईआईएस को ना, जब एक बार आपने ईआईएस के चैप्टर कर लिए, बीच बीच में ना 4 दिन 5 दिन के गैप पे चार्ट उठा के, या अपने नोट्स जो समराइज्ड बनाए हैं, या जो अभी मैंने एक चीज़ सिखाई है क्लास में आप लोगों को, कि आपको ना अपने मटेरियल को इकट्ठा करना है कंसोलिडेटेड, सो दैट कि जब 1.5 डेज बचेगा तो उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो। हमने ये आर्ट डेवलप किया है कि हाँ कैसे कि वो 1.5 दिन दिन के लिए हम कैसे चीज़ें तैयार करके रखे हैं। और वो डेली बेसिस की प्रैक्टिस है, वो इसके लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, हाँ वो क्लास की प्रैक्टिस है। तो वो चीज़ जो इकट्ठा किया है तुमने डे 1 से, उसको स्टार्ट करो, उसको देखो। हर 4-5 दिन पे ना एक आध चैप्टर थोड़ा 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 उसको जरा एक बार रिफ्रेश मारा करो भाई। ये क्या है ना, हर थियोरेटिकल पेपर के साथ होगा, ऑडिट के साथ भी होगा। आप हाँ 12 हाँ ऐसे करोगे, एक ऐसे में पीछे जाओगे, 20 दिन के बाद लौटोगे तो उसमें से 20-25% चीज़ें याद आएंगी, 75% जा चुकी होगी। तो उसका एक तरीका तो ये है, आप ये अप्रोच लेके चलो। दूसरा अप्रोच मैं सबको बताता हूँ कि जैसे चैप्टर नंबर 1 मैंने 1 जनवरी को पढ़ा है, तो 21 से 25 के बीच में वो चैप्टर नंबर 1 की बारी एक बार आनी चाहिए, चाहे रिवीजन के लिए, चाहे प्रैक्टिस के लिए, चाहे टेस्ट के लिए, मतलब वो बारी आनी चाहिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ठीक प्रैक्टिस है। करना शुरू करो। अच्छा मान लो आप क्या कर रहे थे, ईआईएस एसएम और ऑडिट पढ़ रहे थे, एफएम और एडवांस अकाउंट नहीं पढ़ रहे थे, ये दोनों खूब अच्छे से निपटा लिया, और फिर आपने शुरू किया कि भाई अब मैं जरा एडवांस अकाउंट और एफएमई को पढ़ता हूँ और ये दोनों पेपर को साइड कर देता हूँ। जब दोबारा 1 महीने बाद पलट के आओगे कुछ नहीं बचेगा। उसका तरीका क्या है, आप पूरा टाइम दिन का उसी दोनों पेपर को दो, लेकिन 45 मिनट या 1 घंटे का टाइम ईआईएस एसएम के लिए एक प्लान्ड मैनर में, कि आज यूनिट 1 करूंगा, कल यूनिट 2 करूंगा। रिवीजन एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, स्टडी एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। मैं हमेशा बोलता हूँ 5R प्रिंसिपल, मैं कभी नहीं भूलता, मैं 1000 बार बोलता हूँ बैच के अंदर, कि आपको रीड करना है, आपको रिसाइट करना है, आपको रिकॉल करना है, आपको रिवाइज करना है, और आपको राइट एंड रीराइट करना है। आपको ये करना ही करना है। आप इसमें से कुछ भी एक छोड़ोगे वो आपके लिए परेशानी क्रिएट करेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, कोई रॉकेट, कोई कहता है ना कि मेरे पास ये ट्रिक है वो ट्रिक है, पढ़ने में कोई ट्रिक नहीं होता, पढ़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रिक है। ठीक है, और हमारी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार बाबा बाबा करते हैं, पढ़ाई में कोई चमत्कार मिरेकल नहीं होता, तुक्का जरूर लग जाता है। भगवान ही चमत्कार कर सकता है, इंसान तो नहीं कर सकता। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कहीं चमत्कार के भरोसे ना बैठो, कहीं चमत्कार तुम्हारे भरोसे बैठा हो। मतलब सिंपल सी बात है। हाँ व्हाई आर यू सो डिपेंडेंट ऑन दैट? तुम करोगे तो चमत्कार होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। सो जस्ट गो अहेड, डू इट, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, बहाने से। अच्छा एक और आर्ट जो हम लोग काफ़ी मिस करते हैं, हम लोग कभी ना चाय की कप लेके स्थिर से बैठ के सोचते नहीं है। कभी सोचते हो? अभी ये मौका है, बैठे हैं ना हम लोग, अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ क्लास के बाद, मैं जो तुम एक स्टूडेंट जिस तरह से रिकॉल करता है ना अपनी चीज़ों को, मैं वो रिकॉल करवाने बैठा हूँ। ये मेरी एक्टिविटी है, मेरी रिकॉलिंग की एक्टिविटी है। तो कभी ना, जैसे आज दिन में तुमने एफएम के 2 कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर पढ़ा, इधर तुमने ईआईएस में सीबीएस का चैप्टर पढ़ा, शाम में चाय की कप लेके बैठे हो,
तो सीबीएस को जरा रिकॉल ही कर लिया 5-10 टॉपिक क्या क्या था यार, कैसे कैसे, थोड़ा नहीं, शांत मन से अपने को देखो, तुमको कितनी बातें याद आती है। जब ये हैबिट डाल लोगे ना, बहुत कॉन्फिडेंस आता है बॉस। मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, बहुत पढ़ाई करता हूँ, अभी जहाँ बैठा हूँ ना, इससे थोड़ी दूर पे सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। कैमरा घुमा दूंगा तो तुम पागल हो जाओगे कि इससे अच्छा तो मतलब कबाड़ी वाला रहता होगा, जितनी किताबें फैला के बैठे हो आप। तो बट मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है कि पढ़ते हुए कबाड़ी बनना ही पड़ता है, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें कोई ज्यादा चलेगा नहीं। ठीक है, अभिषेक ने अच्छा कर रखा है, पीछे इमेज ही लगा दिया है ना जी, कि कबाड़ी दिखे नहीं। तो करो तो सर तैयारी। अभी मैं एसएम पहले स्टार्ट कर लूं या फिर जो एक चैप्टर या ईएस का बचा उसे खत्म करूं? एसएम अब तो क्या ही बचा है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, 2 लेक्चर बचे हैं। करो एसएम स्टार्ट करो अब, सैटरडे SM संडे, start आज करता सैटरडे संडे क्यों वेस्ट कर रहे हो? स्टार्ट कर दिया होता 2 दिन में, 2 लेक्चर नहीं लिखने वो होते, 3 लेक्चर। सर मेरे एक दिन के ना ऑलरेडी 4 लेक्चर हो रहे हैं। हाँ नहीं, मैंने फिर नहीं, फिर फिर आप ईआईएस खत्म करके देन स्टार्ट, ओवरडोज हो जाएगा, कंफ्यूज हो मेरे साथ जाएगा। वो है कि मेरे को मेरा टारगेट है 28 फेब तक दोनों ग्रुप्स का सिलेबस खत्म करना, हाँ फेब करो, एंड तक किसी भी बेस्ट तरह। बेस्ट प्लेस पे हो। उसके बाद 2 महीने आपके पास फुल टू बचने चाहिए बिना हाँ, किसी टेंशन के। 2 महीने फुल रिवीजन और टेस्ट दूं जो बिल्कुल है। डन है, मेरी तरफ से डन है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक और यू। ये जितनी बात बोली है ना, मैंने नोट करी है, अगले मीटिंग में याद दिलाऊंगा। हाँ सर। ठीक है ना, इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, लगे रहो साथ में। कल ही आप आ जाओ बच्चे, आपके कुछ सवाल थे, आप मैसेज भी कर रहे थे, बाकी बच्चे भी जुड़ रहे हैं। आर यू लिसनिंग टू मी? कली गोयल, गुनीत मैं आ रहा हूं, गुनीत मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं। गुनीत कहां से हो आप? सब पंजाब खन्ना। वो तो मैं तेरे नाम से ही समझ गया, मैं खुद अबोहर में बैठा हूँ आज तो इसलिए छुट्टी करिए। कहाँ से हो पंजाब में? खन्ना। खन्ना, ओके। हाँ हाँ गया जी। हूँ मैं, गुड गुड गुड। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है सर। कैसा ईआईएस वगैरह, थोड़ा पर्टिकुलर मेरे को बताओ, टॉपिक वाइज मेरे को बताओ। सर ईएएस के मेरे 2 यूनिट रह गए, चैप्टर 5 और चैप्टर 3 का सेकंड यूनिट। ओके, ये एसएम पढ़ी है अभी। एसएम पढ़ी है, तो ईआईएस क्या लग रहा है कि आप 31 तक कंप्लीट कर लोगे? हाँ जी, हाँ जी सर, कर लेंगे, कर लोगे ना हो जाएगा। 31 तक? गुनीत, और जी। एसएम आप मान के चलो कि 20 फेब तक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीशन का जो रेंज रहेगा, जो स्टाइल रहेगा, वो मैंने एक स्टैंडर्ड सबको बता दिया है। चैप्टर ओके सर। कंप्लीट करो, मेंटोर को साथ हाँ साथ जी, निपटाओ, हाँ मेंटोर में डिस्क्रिप्टिव निपटाओ, एमसीक्यू के पीछे ना पड़ो, एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं करा दूंगा। जी। वो तो नहीं कर रहे। हाँ एक बार, और एमसीक्यू में मैं क्या बोलूंगा करने के ठीक लिए, है सर। एसईटी सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट जो पीछे पड़े 25। ठीक है, केस स्टडी मैं करा हाँ दूंगा, जी। वो सब टेंशन आपको नहीं लेना। प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज कराऊंगा। एक बार आप सिलेबस कंप्लीट करो, 2 काम आप जरूर करके रखना जो आपको ही करना है। 2 टाइम चार्ट से रिवीजन या अपने नोट से रिवीजन, आइदर ऑफ दीज। रिजिडिटी किसी बात में नहीं रखनी, जो आपको सूट करता है आप वैसे प्रिपरेशन करो। और सर एक जो क्लास के मैं क्वेश्चन दे रहा हूं लिखने के लिए, ओके। वो लिखना है। ये 2 काम आपको करके रखना है विद एवरी एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑफ कोर्स जो मेंटोर के हैं। ये आपको करके रखना है हर चैप्टर के ओके। कंप्लीशन के बाद में नहीं करना, सारे हो जाएंगे फिर करूंगा। आप एक दिन लेक्चर रोक के कर लो, लेकिन पहले इनको करते चलो साथ साथ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो पढ़ाई करने में? ओके सर। नहीं सर, समझ में तो आ जाता है सारा कि कैसे ये वर्क, फिलोसफी सारी समझ में आ जाती है, याद भी हो जाता है, पॉइंटर से याद हो जाते हैं। उसके अंदर कॉन्टेक्ट कैसे लिखना वो नहीं समझता बाद में, जब लिखने बैठा हूँ, जो आप बस क्वेश्चन बस देते बस, हैं, वो जो आप लिखने बैठा हूँ तो पता नहीं वो लगता। एक डायलॉग है क्लास का, करने से होता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही तो वो बात है बॉस, यही तो वो चीज है जो एग्जाम हॉल में, यही तो है कि सर एक क्वेश्चन मेरा था। ये तो हम करेंगे ना, इसलिए ये प्रैक्टिस बैच क्यों लेके आ रहा। आप सोचो कि जो बच्चे जिनको ये ट्रेनिंग सर दी जाती हो कि एवरीथिंग इज डन इन द क्लास, एक बहुत बड़ा स्लोगन है हमारी इंडस्ट्री का, अब जाके वो स्लोगन टूटा है, नहीं तो वो तो 10 साल तक वो स्लोगन कोई उसके अगेंस्ट में कुछ सुनने को तैयार नहीं था। अब जाके सारे मान गए ना भैया, क्वेश्चन अच्छा आएगा, क्वेश्चन में डिटेल लिखनी पड़ेगी, तो एवरीथिंग कैनॉट बी डन इन द क्लास। यस,
टीचर विल बी विद यू आफ्टर क्लास, एग्जाम के साथ भी, क्लास के साथ भी, क्लास के बाद भी, तब बात बनेगी। आपको लिखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आपको पहले क्वेश्चन के आंसर में मैं उंगली पकड़ के मैं बोलूंगा कि गुणित तुमने ये गलत किया है और ये सही किया है, ये यहाँ ये ऐसे पॉइंटर लगाने थे, ये तब समझ में आएगी। ये क्लास में नहीं हो सकता। अगर मैं क्लास में करने लगूंगा हर बच्चे को कि बेटा पहले वो क्या होते गुरुकुल होते थे, वहां ऐसा होता था, एक एक बच्चे पे टीचर जो है उसको बताता था, तो वो वहां 10 साल रहता भी था। 10 साल पढ़ोगे या यस नहीं ना, तो उसका तरीका क्या है कि पहले बैच कंप्लीट करें और बैच कंप्लीट करने के बाद ये प्रैक्टिस वाला काम मैं आप लोगों के साथ लग के कराऊं, तो ये आर्ट है, ये आर्ट डेवलप हो जाएगा। 10-15 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम खुद देखोगे कि तुमसे सैकड़ों क्वेश्चन होने लगे, बस वहां अटके हुए हो। तो इसके लिए घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। पढ़ाई करते हुए आपने टॉस करना है, टॉस करके सिक्का जेब में डाल लेना है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है सर, सिक्का जेब में डाल लेना है मुल्क के हालात को देखते हुए। ठीक है जी, ठीक है ना, ये वायरल वीडियो कोट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए तुम। और कुछ नहीं करना है। थैंक यू सर। एंड स्टे इन टच, ज्वाइन ऑल मीटिंग्स व्हेनेवर, मैं आपको लिंक देता हूँ, और उस दिन की आप डिस्कशन करो। काफ़ी आपको बातें दिमाग में रिफ्रेश होंगी, काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, काफ़ी बातों के डाउट्स आपके सॉल्व होंगे। हाँ जी। ठीक है सर एक क्वेश्चन मेरा था कि जब रिवीजन करें, मतलब प्रैक्टिस बैच आएगा, हाँ, जब आप आवाज ब्रेक कर रही है आपकी। हाँ बोलो तो ना। बूस्टर से नहीं, फिर सर से जब बोलो, प्रैक्टिस रिपीट। बैच करोगे आप, हाँ, सर जब आप प्रैक्टिस बैच टेस्टिंग लोगे, तो बूस्टर से पॉइंट याद करने हैं या डिस्क्रिप्टिव भी याद करना नहीं, है? आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके आना है, सब कुछ डिटेल्ड। बूस्टर तो पढ़ने इसलिए है कि पॉइंटर जरूरी होते हैं लगाने। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। यार कुछ बच्चे जल्दी आए थे, उनसे बात करना चाहता हूँ। स्नेहल कैसे हो? और भी कोई जो जिसने जल्दी ज्वाइन किया था प्लीज हैंड रेज कर देना, आई विल टॉक टू यू। क्योंकि मेरे सामने पूरा ग्रिड भर गया है तो मेरे को। स्नेहल, यस स्नेहल, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। लेट्स टॉक। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हो? मस्त। मस्त। सर कैसी चल रही तैयारी? सर अच्छी चल रही। मुझे ना मतलब ईआईएस के मतलब अलावा डाउट है कि मतलब अभी रिजल्ट लगा ना, तो उसके रिलेटेड पूछ सकती इधर? हाँ पूछो ना। हाँ सर, मेरा मतलब मैंने अभी ग्रुप 1 दिया था और एग्जाम होने के बाद मैंने उसके बाद ग्रुप 2 के क्लासेस शुरू किए थे। ठीक है। बट रिजल्ट तक मैंने आपको पूरा फॉलो किया ईआईएस, मतलब तब तक मैंने लेक्चर्स देख रही थी। बट उसके बाद ऐसा हुआ कि ग्रुप 1 का फिर से उस पे शिफ्ट हो गए। तो ग्रुप 2 के मतलब अभी मैं देख नहीं रही हूँ ग्रुप 2 का, कुछ लेक्चर्स लिए हैं बट अभी शिफ्ट पूरा ग्रुप 1 पे किया है। तो कैसे मतलब अभी अभी से ग्रुप 1 के मार्क्स जरा मेरे को बताओ। 149 मैंने 149। प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया था। तो और ग्रुप 2 की कंप्लीशन का रेशियो बताओ, कितना परसेंट आपने एडवांस अकाउंट के लिए कंप्लीट कर लिया था? मैंने एडवांस अकाउंट्स के 3 चैप्टर किए थे और है। आपके साथ पूरा ईआईएस किया था, मतलब सिर्फ तो 50% आपने ऑलमोस्ट कर लिया है ईआईएस का। ठीक है, चलो हाँ। एक सब्जेक्ट 50% हुआ। और बताओ मेरे को दूसरे सब्जेक्ट का। एफएम के भी ऐसे 2 चैप्टर किए थे, मतलब इतना कुछ हुआ नहीं था। ऑडिट कुछ भी नहीं? नहीं, 4-5-6 लेक्चर्स बस, 5-6 लेक्चर। नॉर्मल। इस सिचुएशन में ना आप फर्स्ट ग्रुप पे फोकस करो, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा ईआईएस ऑडिट 2 पेपर, जैसे कई बच्चे करते हैं ऐसा कि एक ग्रुप पे फोकस करते हैं और सेकंड ग्रुप के 2 पेपर को अच्छा कर लेते हैं, और 2 को थोड़ा जितना हो सकता है ना एक लास्ट मोमेंट पे जो भी पुश मार सकते हैं करके जाते हैं। वैसे इस बार टाइम ज़्यादा है, बहुत बच्चे बहुत ग्रुप के लिए जा रहे हैं, बट आप देखो कि आपको कैसा लगता है। आप किसी और को सुन के अपना डिसीजन ना लो। आप देखो कि आपकी तैयारी पे आपको कैसा कॉन्फिडेंस आता है, एंड बेसिस दैट यू डिसाइड। हाँ सर, वही मुझे ऐसा लगा कि मैं बोथ ग्रुप के लिए जाऊंगी ना, तो मेरा मतलब ऐसा होगा, इतना बर्डन आ जाएगा। एक तो लेक्चर्स कंप्लीट होते ना तो सोच मतलब बोथ ग्रुप ही देते, बट लेक्चर्स नहीं हुए। हाँ कोई बात नहीं, तो आप फर्स्ट ग्रुप पे महीना फोकस करो।
EIS-SM और ये अब मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में यही रहना है, क्योंकि मई 24 जा रहा है सिलेबस। अब तक तो कुछ अनाउंस नहीं हुआ, तो अब आगे होगा भी नहीं, ठीक है। हाँ। मतलब अब डिले हो गया काफ़ी, इंस्टीट्यूट से भी डिले हो गया है और बच्चे। तो प्रशांत एंड हर्ष, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, ठीक है। जी सर। तो थैंक यू सर। आपका अगर लेक्चर आपको आगे देखना भी होगा तो आप मेरे को अपडेट कर देना। कली गोयल, मैं आ रहा हूँ बच्चे, आपका नाम मैं ले ही रहा था, आप शायद तब। सर बाद में मतलब मेरा EIS का बाकी सब लेक्चर्स वैलिडिटी का रहेगा, डोंट वरी, मैं हाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म सितंबर तक है। मैंने देखा है सितंबर तक नहीं, EIS। आगे भी रहेगा, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो विल डू दैट फॉर यू, डोंट वरी। ओके सर, हाँ, थैंक यू। वही माई मतलब सपोर्ट विल बी देयर। और ऐसे ही जूम सेशन आगे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आप जब अटेम्प्ट दे रहे होगे तब नहीं हो रहा होगा, तब भी हो रहा होगा, उससे पहले भी हुआ था। तब भी आप अपने डाउट्स, क्वेरी सब लेके आप आओ, एंड दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज वी डू। हाँ सर, अभी कनेक्शन फील होता है ना, मतलब हाँ, ऐसे लाइन। आपको मोटिवेशन भी मिलता है, आप छोटे मोटे डाउट्स पूछ सकते हो, आप अपने को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। टीचर का साथ रहना जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस के लिए ही सही, लेकिन जरूरी होता है। इसलिए हाँ मैं इस सर। बात को समझ के ही आता हूँ। तो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट स्नेहल। बस थैंक प्रैक्टिस का एलिमेंट बस याद रखना, 60% पढ़ाई और 40% प्रैक्टिस, 40% वही प्रैक्टिस। सर, अभी एक अटेम्प्ट में मतलब पता चला ना कि लेक्चर्स कितने भी देखते हैं बट प्रैक्टिस नहीं हुआ ना, तो एट द एंड सब बिल्कुल, जीरो हो जाता एक है। लेक्चर कम हुआ होगा, एक चैप्टर कम होगा, चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस, हाँ क्योंकि आपको क्वेश्चन आते हैं हर पेपर के अंदर 120-22 नंबर के, हाँ 122 का ऑप्शन हमेशा होता है। तो प्रैक्टिस रहेगा तो 100 नंबर अच्छे से लिखो, 95 अच्छे से लिखो, चलेगा। तो फिर 5 नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ चलेगा, तो ही मार्क्स आते हैं। तो इसमें ये एकदम साइंटिफिकली प्रूवन है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, इसमें कोई मेरा प्रिंसिपल तेरा प्रिंसिपल ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको हाँ सर। करने का। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हर्षा, कैसे हो हर्ष? जरा लाइव आ जाओ भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आओ यार, तुम पर्दे के पीछे क्यों? लगे तो सही कि बिजली आई गांव में। सर लाइट नहीं है। लाइट नहीं है भाई, हम तो बिजली ही ला रहे थे, लाइट ही नहीं है। कहाँ, पंजाब में रह रहे हो क्या? नहीं सर, राजस्थान में। राजस्थान में लाइट नहीं है, पंजाब में तो मैंने मान लिया कि लाइट नहीं रहती है, दिन भर गायब रहती है। वो बिजली फ्री कर दी है ना यहाँ पे तो बिजली से फ्री ही कर दिया सबको, ठीक है, गुड। सर मेरा ये आता हूँ डाउट इसके बाद। सर मेरा ये डाउट था, मैं रिवीजन कैसे प्लान करूं? अभी कंप्लीशन कैसा है? सर एडवांस अकाउंट के लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, EIS के लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, SM के अभी 2-3 चैप्टर हो गए, और ऑडिट के 10-15 लेक्चर हो गए, और अब FME को स्टार्ट नहीं करी मैंने। इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट योर रिवीजन। EIS से शुरू करो, EIS के एक एक यूनिट उठाओ, 2-2 3-3 2 दिन लगाओ, घबराना नहीं। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में वो ऐसा। एक चीज और सारे बच्चों को कॉमन बताना चाहता हूँ, आप लोग क्या करते हो, रिवीजन मतलब आपका होता है कि एक दिन में बैठ के 2-3 चैप्टर निपटा दिए। भाई अभी 1.5 डे रिवीजन नहीं चल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी एग्जाम नजदीक नहीं आए, लास्ट रिवीजन नहीं चल रहा है, ये चौथा पांचवा तीसरा या दूसरा नहीं चल रहा है, ये पहला है, कॉम्प्रिहेंसिव होगा। तो जितनी क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है ना, सारा करने का, रीडिंग सारा मारने का, सारा मेन बुक उठा के रीडिंग करने का, उसके बाद चार्ट को 2 बार पढ़ने का, क्वेश्चन बैंक निकाल के पढ़ने का। तो एक यूनिट पे 2 दिन, बड़ा यूनिट है तो 3 दिन पूरा लगा के रिवीजन करना चालू करो। 1.5 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। मैं ये नहीं कहता कि बैठ के 4 घंटे तक रिवीजन करो। रिवीजन का मतलब होता है 2 पेपर उठा लिया, अभी लेक्चर्स भी चल रहे हैं, और दो टॉपिक उठा लिए, 2 सब्जेक्ट उठा लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा करके उसको रिवाइज कर रहे हैं, और थोड़ा किया, और सबका रिटर्न होना चाहिए आपके पास, कॉपी में मेंशन्ड होना चाहिए कि हमने कितना किया था, अब आज उससे आगे करूंगा। और उस रिवीजन में जैसे 1.5 घंटे कर रहे हो तो हाफ एन आवर रख लो कि कुछ जरा लिखना भी है, लिखते हुए पढ़ने का, पढ़ते हुए लिखने का। कई बार मैं तो क्या करता था, मैं तो क्या ही झूठ बोलूं, जैसे मान लो मेरे बगल में ना ऐसे बाजू में, ये देखो तुमसे बात कर रहा हूं तो भी लिख रहा हूं, ठीक है, तो कैसा होता है, लिख रहा हूं, ठीक है, सब लिख रहा हूं, जितने से बात किया ना सब लिख रहा हूं एक लाइन से। इसका एक्सेल बनवा दूंगा ऑफिस में, ठीक है। तो मैं क्या करता था, पेपर पढ़ा होता था ना, टाइम्स ऑफ इंडिया आता था अपने हॉस्टल में, तो वो साला पेपर को ना मैं पूरा कलर कर देता था, 2-4-5 पन्ने उसके पढ़ता रहता था, लिखता रहता था राइट हैंड से, इधर पढ़ रहा हूँ, इधर लिख के जा रहा हूँ, जो जो पढ़ रहा हूँ लिख रहा हूँ। बाद में उसको कोई देखेगा, पता नहीं क्या लिखा पड़ा है महाभारत इसके अंदर, स्केची लिखता रहता था, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ हाथों को भी याद होता है दिमाग के साथ साथ। तो लिखने का एक मतलब, उसके लिए कुछ करो, पेन चलते रहना चाहिए, पेन नहीं रुकना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं बनेगा ना, तुम्हारी स्पीड ज्यादा हो जाएगी,
मैं कहता हूँ कोई फायदा नहीं हुआ उस लिखने से, कोई नोट्स नहीं बना, ऐसे ही हाथ चला रहे थे। एक तो मल्टीटास्किंग कर रहे थे, दिमाग तेज चल रहा था। कंसंट्रेशन बनती है लिखने से, डेविएशन नहीं होता, किसी और की बात दिमाग में नहीं आती। करके देख लेना अभी आधे घंटे, फिर बात करते हैं। ओके सर। और सर एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करना है? ये सबके लिए बोला मैंने। और एमसीक्यू के लिए क्या करना है, कुछ नहीं। एक तो मैं अभी प्रैक्टिस बैच लेके आऊंगा, तो एमसीक्यू आप लोगों को लाइव आके मैं ही बहुत सारा प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो एक तो मेरे साथ वो कर लेना, या उसके वीडियो ले लेना, उसको देख लेना। दूसरा, आपके मेंटोर में पीछे एसईटीज दिए हुए हैं, सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट 25 हैं, वो सब कर जाओ। वो करने के बाद जो आरटीपी एमटीपी इधर उधर से जहां जहां से मिलते जाएगा, मैं लाइव कराऊंगा, वो कर लेना। मोर देन सफिशिएंट है, और कुछ नहीं करना। कॉन्सेप्ट को मजबूत रखो। एमसीक्यू में एक चीज ध्यान रखना, तुमने पूछा कैसे करने का, तो तुम 5000 एमसीक्यू करो, 500 करो या 200 करो, करो क्वालिटी के। बस ये याद रखना कि एलिमिनेशन आना चाहिए, टिक करना नहीं आना चाहिए। टिक ऑटो होता है। क्या बोला मैंने? एमसीक्यू में टिक ऑटो होगा, जब जो बच जाएगा उसको टिक करेंगे। 3 को एलिमिनेट करो पहले, चौथे को टिक, पहले को टिक मत मारो, इसका सही कौन सा है मत ढूंढो, ढूंढो कि 3 गलत कौन से हैं। गलत ढूंढ लिया तब सही पे जाओ। ये काम गलती से नहीं करना है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपके 4 ऑप्शन में से 3 या 2 ऑप्शन बहुत क्लोज रखता है, तो क्लोज ऑप्शन पे बच्चे को ये लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर वो कंफ्यूज होता है। एलिमिनेट करने जाओगे तो तुम्हें पक्का पता है कि 3 को तुम काट के दम लोगे, ठीक है ना। अपने को कट मारने में बड़ा मजा आता है, तो वो काम पहले करने का, फिर टिक लगाने का, तो आपके एमसीक्यू की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो 200 क्वेश्चन अगर इस अप्रोच से करते हो, वो 2000 के बराबर होगा। और टिक मारने वाले 5000 क्वेश्चन करते हो, वो 200-300 के बराबर होगा। तो ये अप्रोच है छोटा सा, मतलब आई एडवाइज यू एंड नथिंग एल्स। कंप्लीशन करके ना पैरेलल ईआईएस का रिवीजन करो, एडवांस अकाउंटिंग का प्रैक्टिस करो। इन द मीन टाइम एसएम एंड ऑडिट कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हर सब्जेक्ट को फ्रेश रखने का, किसी को भी मतलब क्या होता है ताज़ा रखने का। फल ताजे खाने चाहिए, बासी फल नहीं खाने चाहिए। सब्जेक्ट को बासी नहीं होने देना। उसको कभी भी अगरबत्ती मत दिखाना डाल के उधर कि हाँ भैया अब हो गया, 1 महीने बाद मिलेंगे, ऐसा मत करना। बस यही रिक्वेस्ट है। देखना तुम्हें कोई पेपर में कुछ भी भूलेगा नहीं। और कोई इशू? नो सर, थैंक यू। तुम्हारे पास वो नोटिंग कर रहे हो तुम, नोट्स अपने तैयार रख रहे हो, स्टिकी नोट्स, अंडरलाइन हाईलाइट वगैरह कर रहे हो सब? यस सर, वो तो सबका चल रहा है, हाईलाइट से वो सब कर रहे हो ना? कोई टेंशन होती हो या एसएसएम में कि यार ये क्या ही अपने सिर पे बैठ गया? सर थोड़ा वो भूल जाता हूँ। हाँ, वो आप रिवीजन करो ना, फिर मिलेंगे ना अगले मीटिंग में, तुम बोलोगे कि सर 70-80% तो रहता है, 10-20-25% भूलता हूँ। 20-25% तो कोई भी भूलता है, 5% तो मैं भी भूल जाता हूँ यार, क्यों झूठ बोलना। ओके सर, थैंक यू। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ कोई बात, तो क्या करता हूँ फिर वो रेफर करनी पड़ती है। वो चलता है थोड़ा बहुत, हर इंसान के साथ होता है, ठीक है। चलिए, कली गोयल बच्चे, Good evening, sir. गुड इवनिंग। डिड आई प्रोनाउंस योर नेम प्रॉपरली? Yes, sir. आपने सही बोला था, कल ही गई। हाँ फिर सही है। कैसे हो, कैसी चल रही है तैयारी आपकी? सर अभी तो स्टार्ट ही हुई है और इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है कि लेक्चर्स कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। प्रैक्टिस बैच भी है आपका, वो मेरे को लाइव लगाना है, बट अभी लेक्चर्स ही नहीं कंप्लीट हुए हैं। कोई बात नहीं, इतना घबराए हुए क्यों हो तुम? पहले मुझे बताओ एडवांस अकाउंट्स कितना हुआ आपका? सर मैंने जब रिजल्ट का वेट था ना, तब मैंने ऑडिट कंप्लीट कर ली थी और एडवांस अकाउंट भी मतलब मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट किए हुए हैं, तो मतलब अभी हाफ कह सकती हूँ हो। हाँ वो भी हो जाएंगे, कोई नहीं। ऑडिट एडवांस अकाउंट डन। एफएमई को अभी स्टार्ट किया है ईआईएस के साथ। कोई दिक्कत नहीं, यू आर राइट ऑन टाइम। ये महीना बहुत अच्छा निकालना, फेब्रुवरी वाला बहुत अच्छा, हाईली प्रोडक्टिव। व्हाट यू हैव टू डू, अभी ईआईएस कितना देखा? अभी चैप्टर 1 की मतलब दोनों यूनिट हुई है, फ्लो चार्ट दोनों यूनिट हुई है ना। आप ना 3 आवर्स पर डे देखना, ठीक है? यस सर। आपके पास लेक्चर कौन से हैं? रेगुलर है? यस सर, रेगुलर ही है। रेगुलर है तो आपके लिए ना एक फॉर्मूला देता हूँ। यस। चैप्टर नोट करो चाहे आप। हाँ जी सर। चैप्टर 1 का यूनिट 3। हाँ जी। आप तो जैसे कर रहे हो वैसे करना, मतलब रेगुलर से करना।
ओके सर। ठीक है। चैप्टर 1 का यूनिट 4 जो कर रहे हो वैसे करना। चैप्टर 2 का यूनिट 1 जो कर रहे हो रेगुलर से वैसे करना। चैप्टर 2 का तो बता क्यों रहे हो, तो सब तो रेगुलर से ही करना है। चैप्टर 2 का हाँ। यूनिट 2 नहीं, डाउट आ रहा होगा ना दिमाग में, वो ध्यान से सुनो, उसको ना क्रैश कोर्स से करना। अब बोलो क्रैश कोर्स कहाँ मिलेगा, ये मैं दिलवा रहा हूँ समय बचाने के लिए आपका। अब ये स्ट्रैटेजी पे काम। ओके सर। तो चैप्टर 2 का यूनिट 2 क्रैश कोर्स से करना, मैं आपको दिलवा दूंगा, आपको मिल जाएगा। ओके सर। वेट करना आप थोड़ा, लेकिन ठीक है, आपके फोल्डर में हाँ डलवा जी। दूंगा। ठीक है, जो ओके आपका सर। फोल्डर है उसी में डल जाएगा। चैप्टर 3 का यूनिट 1, लेकिन पढ़ना उस सीक्वेंस में जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी सर। मतलब चैप्टर का सीक्वेंस आपको सजेस्ट किया है, स्केड्यूल दिया है, सबके पास है ना, नहीं तो अभी दोबारा से मैं व्हाट्सएप ग्रुप में उसको डाल देता हूँ। मीडिया फाइल्स में पढ़ा होगा, आप ग्रुप के मीडिया फाइल से ले सकते हो, इजंट इट? यस। चलो चैप्टर 3 यूनिट 1 ये आप सीसी से कर लेना, क्रैश कोर्स से। चैप्टर ओके 3 सर। यूनिट 2 भगवान भी बोले ना इसको, तो भी आप क्रैश कोर्स से नहीं करना, इसको रेगुलर से करना। चैप्टर 4 का यूनिट 1 कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, लिख लो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, यस ये आप सर। रेगुलर से करना। और इसका यूनिट 2 ई कॉमर्स वाला ये आप सीसी से कर लेना, क्रैश कोर्स से। और ओके चैप्टर सर। 5 को आप नॉर्मल रेगुलर से कर लेना। आपके कम से कम 7-8 लेक्चर मैंने बचाए हैं, मतलब आपका 20-22 घंटे बचाया। और आपके पढ़ाई पे और आपके मार्क्स पे और आपके स्कोर पे और आपके रैंक पे और आपके बाकी चीज़ों पे कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। बस समय थोड़ा आपका सेव हो गया, ये स्मार्ट हो गया काम। यस तो सर। one thing is done. Strategic management itself a very small paper, so you don't need to summarize it like anything. So हाँ all जी the सर। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट लो बच्चे, अभी आप 20th February तक यू टेक अ टारगेट टू कंप्लीट EIS स्टडी 3 hours पर डे। मैं आपको एकदम कंफर्टेबल टारगेट दे रहा हूँ। हाँ जी, 2 लेक्चर्स लग जाते हैं डेली के मेरे नहीं EIS के। इतना भी मत लगाना। अच्छा 1.5 पे मत करना, ज्यादा से ज्यादा 1.25 करना, मतलब हाँ। इससे ज्यादा मत करना। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि निकल जाएंगी बातें कभी कभी मैं स्पीड भी पकड़ यस। लेता हूँ। ठीक है, तो एक तो वो है 1.25 पे करो। आप आराम से 3 घंटे देखो, इससे ज्यादा ओवरडोज होगा। सिर्फ लेक्चर कंप्लीट नहीं करना है, ओके सर। हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपने मेंटोर क्वेश्चन बैंक लगाने हैं, उसके सारे हाँ जी क्वेश्चन सर। एक बार देखना है। 1 घंटा या आधा घंटा या पौने घंटा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेंटोर को फिर से बुक की तरह पढ़ना है, बुक की रीडिंग लगानी है, वो स्केड्यूल में दिया है। 2 बार आपको चार्ट बुक पढ़नी ही पढ़नी है, वट जो भी लगे तुमको दिल से पढ़ना हो दिल से पढ़ो, गालियां देते हुए पढ़ना है वैसे पढ़ लो, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपको पढ़ना है। आप पढ़ के देखो, यस। आपको खुद फील होगा कि सर ने इतना क्यों हमें बाउंड किया है पढ़ने के लिए। फिर आप ये सवाल आप फिर प्यार से पढ़ोगे, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, यस उसके सर। बाद सर ऐसा ये नहीं। रिकॉर्डेड। हाँ, हाँ जी, क्या बोल रहे हो? रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड बैच हमारे को मतलब लाइव के साथ साथ अलग से मिलेंगे, ताकि क्योंकि मतलब अब तो मैं लाइव नहीं कर पाऊंगी ज्वाइन। प्रैक्टिस हाँ जी। कोई बात नहीं, मैं जब कंप्लीट होते जाएंगे धीरे धीरे तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि अपलोड को। हाँ आपके फोल्डर्स में डलवा दूं, वो कोई बात नहीं चलेगा। 21st से आप शुरू करो और 10th March तक एट एनी कॉस्ट यू कंप्लीट योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बट द प्रोसेस विल बी सेम, प्रोसेस कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, प्रोसेस विल गिव यू यस सर। सक्सेस। तो मार्क माई वर्ड्स, डू दिस एंड यू विल गेट सक्सेस। बाकी प्रैक्टिस करते रहना, लिखते रहना, जो मैं क्लास में क्वेश्चन बोल रहा हूँ 15-20 मिनट हाँ जी आधा सर। घंटा लगा के मेरे को करके PDF बना के अपने नाम का व्हाट्सएप करना। आप लोग नहीं कर रहे हो यस। व्हाट्सएप, बहुत कम लोग कर रहे हो। तो मैं जितने भी आ रहे हैं, थोड़े से रिजल्ट में मेरे से भी मिस्टेक हुई है, मैंने इसलिए सोचा मैं लाइव ही आ जाऊं। वो रिजल्ट आ गया तो हजारों बच्चों के कॉल और मैसेज आते हैं, तो थोड़ी सी, बंदा तो एक ही है ना, तो उसी को सबसे बात करनी है, तो हो जाएगा। ठीक है, करो, फिर मैं जुड़ूंगा आपसे। आप प्रोग्रेस रिपोर्ट देना से 5 days 10 days डाउन द लाइन वी यस विल सर। अगेन टॉक टू ईच अदर। सर एक डाउट हो रहा है मुझे कि पूछो। जैसे हम होमवर्क करते हैं तो आपको PDF मतलब अब रिकॉर्डेड बैच वालों को भी भेजनी है मतलब? हाँ, तो उसमें बोला हुआ है मैंने बार बार कि जो जब जैसे जैसे जहां भी देखेगा वो जब भी नहीं, ले जैसे लेगा। अब लाइव देख रहे ना तो फिर यही लगता है कि ये भी बच्चों की ना 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 डिस्कशन ना हो ना रही ना है। ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने नाम से सेव करके व्हाट्सएप कीजिए, आपका नंबर मेरे पास सेव है।
आप लोगों के Okay, नंबर, sir. मेरे को पता है कि कौन सा बच्चा मेरा स्टूडेंट है। अगर मेरा स्टूडेंट किसी नए नंबर से फोन करता है, Great, sir. मैं उसको बोल देता हूँ। हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम है, हम अपने हर रजिस्टर्ड बच्चे को, चाहे ऐप पे रजिस्टर्ड हो, चाहे हमारी क्लास में गूगल ड्राइव पे या पेन ड्राइव पे Thank हो, you. उसका नंबर उसके बैच के साथ आप देखना चाहोगे? Okay, sir. एक मिनट रुको। मतलब विद ऑल डिटेल्स आई हैव एक्सेस, और मैं उसके सारे बच्चों के मैं व्हाट्सएप देख के बता देता हूं उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, ये देखो अभी मैं बात कर रहा हूं, ये देखो ये बच्चों के देखो नाम सहित आते हैं, कौन फास्ट ट्रैक का है, कौन रेगुलर का है, कैसे है, देखो उसके नाम Yes, के sir. साथ आता है, आप देख सकते हो। Yes, sir. कौन से बैच का है ये बच्चा, कब रजिस्टर हुआ है, इसकी सारी डिटेल, इसके मेल आईडीज क्या है, इसके नाम के साथ सब कुछ मेरे पास होता है, मेरे फ़ोन पे होता है, और मेरे सारी टीम पे यही जाता है। तो अगर कोई पुनीत चांडालिया नवंबर 22 फास्ट ट्रैक EISSM, यही नाम यही डिटेल हमारे टीम के हर मेंबर के पास होगी, तो ये EIS का टीचर होने का फ़ायदा है। ठीक है, तो आपको Yes, टेंशन sir. नहीं लेना, आप भेजो, आपको मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ऑल द Okay, बेस्ट। sir. Thank you so much, sir. थैंक यू बच्चे। मुस्कान, रंजन, इसके बाद मैं आपके पास, कृष्णा आपसे बात नहीं हुई ना? बस एक मैं मुस्कान का लेता हूँ। मुस्कान 2 बार लॉग इन करके लॉग आउट कर चुकी है, बात करके आपके पास कृष्णा एंड रंजन आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, हेलो सर। हेलो मुस्कान, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड सर मैं इवनिंग। गुड। कैसी चल रही है आप तैयारी? कैसे हो सर? बस जैसा सामने दिख रहा हूँ। सर मैंने ना अभी ऐसा ही- स्टार्ट नहीं किया। हाँ, क्या क्या फिर से बोलना? मैंने ना अभी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया। मेरे को आप ना स्टार्टिंग से ही बता दो कि मैं क्या करूं। प्रभु, आप किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे या किसी मतलब कोई देवी देवता आए आपको? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मेरा ना FM 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, और मेरा तो फिर तुमने एडवांस कैसे अकाउंट्स बोला भी। कि मेरा स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक? तुमने अरे मतलब वो जो EIS वाला सब्जेक्ट है ना, वो नहीं स्टार्ट हुआ। अच्छा, तुम लोग EIS को सब्जेक्ट मानते हो, ऐसे उनको मानते ही नहीं। कमाल है यार, डरा दिया भाई। सर मैंने एडवांस अकाउंट्स भी मतलब मोर देन 70% कंप्लीट कर लिया है। ऑडिट भी मोर देन 70% कंप्लीट है। FM मेरा बेस्ट। कंप्लीट हो जाएगा 31 जनवरी तक, तो यू और आर मेरा राइट ऑन इको बच टाइम, यू जाएगा। आर राइट ऑन टाइम। फिर क्यों बोल रहे हो ऐसे? थोड़े डराते टीचर को कि टीचर सोच सर रहे वो एक्चुअली ना मेरी फरवरी में 15 डेज वहाँ पे चले जाएंगे, मेरी ITT ट्रेनिंग स्टार्ट हो ओके जाएगी। ओके 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 ओके, गॉट इट। तो मेरे एडवांस को अकाउंट, इसलिए FM, थोड़ा सा इको, दिक्कत ऑडिट है। कितना कर लिया बच्चे आपने? मोर देन 70% हो गया है तीनों वाह, फिर तो सब्जेक्ट। ये खत्म ही होने वाला है, जनवरी एंड तक यू विल फिनिश इट। तो अब देखो सीधी सी बात है, SM से 31 जनवरी को आप खत्म कर लेते हो। SM आप डेली ना 45 मिनट, 45 to 40 मिनट रिवीजन में डाल देना। ठीक है, अब उस रिवीजन में क्या करना है, से कोई 4 कॉन्सेप्ट उठाए, पढ़ा, देखा, रिवाइज किया, चार्ट देखा, खत्म किया, लॉक किया, आगे बढ़ो। कब आपका SM रिवाइज हो जाएगा, एक राउंड आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, EIS को कैसे करना है, 2 आवर्स आप डेली देखना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। पूरा फरवरी 28 दिन लगा के आप EIS देखना। ठीक है, पूरा फरवरी 28 दिन। जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट हो जाए, उसके मेंटोर के क्वेश्चन देखने, उस यूनिट को 2 बार चार्ट से रीड करना है या नोट्स जो बना रखे हैं उससे रीड करना है। चॉइस इज योर्स। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी कवर्ड टू मच, मतलब अपने सिलेबस को आपने काफी कवर कर रखा है, आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। प्रॉपरली। हाँ, तुमने डराया, Thank you. ऐसे थोड़ी डराते किसी को कि मतलब हमने तो स्टार्ट ही नहीं किया, आप स्टार्ट से बता दो, मैं खुद ही सोच में पड़ गया। तो नहीं यू हैव सर। डन वेल। अभी कैसा है कि आप फिर EIS को करना, ऐसे करके आपको कोई 30 डेज लगेंगे, प्रॉपर 30 डेज आप मान के चलो आपको प्रॉपरली EIS करने में लगेंगे। ठीक है, 30 डेज लगेंगे लगाना, और प्रैक्टिस बैच मेरा पैरेलली आ जाएगा। जब SM आएगा तो SM से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, या Okay, EIS sir. आप ये ट्रैक करना, मैं स्केड्यूल दूंगा। सारे बच्चे सुन लीजिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं EIS और SM का जो प्रैक्टिस बैच है उसका स्केड्यूल दूंगा, जैसे आप लोगों को क्लास का देता हूं ना, लेक्चर्स के स्केड्यूल, तो वो होगा 5 दिन पहले अभी करूंगा चैप्टर 1 यूनिट 1, 5 दिन बाद करूंगा 2, फिर करूंगा 3, फिर करूंगा 4। तो ये कुल मिला के 2 महीने तक ये पूरी एक्टिविटी चलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस तब होगी ना जब बच्चे का सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आप सबको बहुत सारा मौका मिलेगा लाइव प्रैक्टिस करने का मेरे साथ।
एक आध दो चैप्टर किसी के कुछ छूटेंगे, कुछ पकड़ में आएंगे, कुछ छूटेंगे, कोई बात नहीं, आने जाने दो, ये प्रैक्टिस है। ये कौन सी क्लास चल रही है? लाइव क्लास। बट फॉलो प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप जहां जहां आपको मौका मिले आप मेरे प्रैक्टिस बैच को फॉलो करना। रेस्ट इज ऑल राइट, कुछ नहीं करना है। जो मैं क्लास में बोल दूं क्वेश्चन वो लिख के जरूर भेजना। आपने भेजा है क्या मेरे को अब तक? सर मैंने पहले स्टार्टिंग में लाइव ज्वाइन करी थी 10 डेज, तो उसमें भेजा था। अच्छा, उसके बाद नहीं भेजा। अच्छा 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 अच्छा, तुमने लाइव ज्वाइन कर दिया। हाँ मैं तुम्हें पहचान गया। ठीक है मुस्कान, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, गॉट इट, गॉट इट बॉस। तो आगे भी भेजो ना। आगे मना कर दिया था क्या मैंने भेजने से? नहीं सर, वो अभी ना कंटिन्यू नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया। नहीं बच्चे, इसलिए अभी नहीं भेजा। मेरे को दोबारा भेजो। जो जो करते जाओ आप 15-20 मिनट लगा के एक बार ही लिख के भेजो, लेकिन भेज दो। आप अपना काम कर दो ना, फिर मैं अपना काम कर लूंगा उसके ऊपर। ये सर जी बिल्कुल। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और कुछ थैंक यू पूछो? सर। और कोई डाउट? नहीं सर, और कोई डाउट नहीं एक है। बात याद रखना, इस पेपर से घबराना नहीं है आपको। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इस पेपर को सिर पे नहीं बिठाना। इतनी औकात नहीं है इस पेपर की। ये पेपर बाकी पेपर्स की तरह डेली रूटीन का पेपर है, बस इसको डेली कनेक्ट में रखना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। इसको आप आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड करोगे, ये आपको परेशान करेगा। इसको हमेशा टो पे रखोगे, ये औकात में रहेगा। याद रखना, ये मेरी छोटी सी बात। ऑल द बेस्ट। ओके सर। ऑल द बेस्ट। कृष्णा कैसे हो? गुड इवनिंग सर। रंजन, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, बस नेक्स्ट आप ही हो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, एम आई ऑडिबल? या यू आर क्वाइट ऑडिबल। सर मैं बढ़िया सर, आप बताइए। मैं तो ठीक हूँ। कैसी चल रही है तैयारी? हाँ सर, अभी सो चल रही है बस। सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से आइडियल डेट क्या होनी चाहिए सिलेबस कंप्लीशन की? मेरे हिसाब से होनी चाहिए 28 फरवरी एंड मैक्स बाय 10th मार्च। हाँ सर, मेरा ना 10th मार्च ही जा रहा है। कोई बात नहीं, सर वो इसलिए जा रहा है कि लेकिन मेरे 10th बोले हाँ। तो 10th होना चाहिए। 10th बोले तो फिर 20, 15 और 18 और 20 नहीं होना चाहिए। हाँ सर, वो 5 दिन का कंटिजेंसी लेके मेरा 10 रखा है। हाँ बाकी वो इसलिए इतना लेट जा रहा है क्योंकि 7 डेज मैंने ना एस्टिमेट लिया है कि वो मेरे ब्रदर की वेडिंग है। चलेगा। तो उसमें मैंने हाँ वो 7 दिन मतलब पहले से ही हटा दिए थे मैंने, वो वाले 7 दिन। वो जरूरी भी है। ठीक है, भाई की हाँ। शादी होगी तो तुम्हारा नंबर लगेगा ना। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। रास्ता क्लियर करके रखना चाहिए इंसान को। आगे बात करते हैं। लाइक मेरा ना एसएम तो कंप्लीट हो चुका है। और सर मैं लिटरली बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ आपके लिए। मतलब एसएम सर आपने जैसा पढ़ाया है ना, जैसे मेरे फ्रेंड्स ने काफी पैसे खर्चे हैं सर, मेरे को पता है। और उनको कुछ नहीं पता, सेम ऑल टाइम कुछ नहीं पता सर उनको, मैगी केस स्टडीज वगैरह जब आपने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले केस स्टडीज से स्टार्ट किया था सर उनको एक वो तो चीज नेक्स्ट पता लेवल गया है, था। चार्ट बुक उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तुमको नहीं पता होगा उतना हाँ। जितना उनको होगा। चिंता ना करो, अभी EIS उससे अच्छा पढ़ोगे। Yes, मतलब sir, SM से actually भी EIS नेक्स्ट मैंने ना- लेवल पे आप EIS करोगे। आई कैन टेल यू, डोंट वरी। हाँ सर, यस मैंने 10 लेक्चर्स किए हैं अभी। हाँ फ्लो चार्ट्स वगैरह तक हो गया सर। बट मैं अभी सोच रहा था जैसे आप अगर अलाउ करो तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं अपना, मैंने दिखाओ एक्सेल दिखाओ बनाया हुआ है। दिखाओ। अलाउड ही होगा, नहीं है? है सर। है ना? वाह, देखिए भाई, बाकी लोग भी देखो भाई। बच्चे का ये है रिटर्न प्लान, बिल्कुल। सर अराउंड 40 to 45% मेरा एडवांस अकाउंट हो गया है। वाह, गुड। और ऑडिट सर मैं एक्चुअली लाइव कर रहा हूँ कपिल सर के साथ में। वाह, तो वो हाँ वो मतलब चल उनके रहा है। साथ लाइव शाम ही चल वाले में हो या क्लास के साथ हो? रहा है। सर शाम वाले में। शाम वाले में, ठीक है, डन। एक्चुअली ऑडिट में सर अभी मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम भी देना पड़ रहा है क्योंकि मैं नोट्स बना रहा हूँ उसमें सर, बुक से मेरे से पढ़ा नहीं जाता। नहीं ऑडिट में नोट्स जरूरत भी है। सर रिवीजन एक्चुअली मैं कर नहीं पाया हूँ ज्यादा। एसएम में मैंने 2-3 चैप्टर का ऑल्दो रिवीजन कर लिया था बट मैं इसमें इनपुट नहीं डाला था। कोई नहीं, अब EIS शुरू का करो मैंने- पैरेलली। इसको जरा स्क्रीन को SM पे लाओ वापस। अब पैरेलली ये रिवीजन शुरू करो, फर्स्ट रिवीजन शुरू करो। इसको छोड़ो नहीं, डन करके छोड़ना नहीं है। ये आपको बीच बीच में ही करना चाहिए था, 2-2 3-3 के बाद ना बाकी बच्चे देख लें। से आपने इंट्रो डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी SM प्रोसेस किया, यहाँ थोड़ा ब्रेक मार के ना आपको वापस से ये रिवीजन करना था। आप करो बेटा, ठीक है? सुन रहे हो ना मेरे Yes, को? sir. हाँ करो। Yes, sir, yes, अभी इसका रिवीजन लगाओ। और फिर जब कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, ये तीनों एक ही मतलब लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी है ना,
ये करके फिर इनको करो और फिर 7 और 8 को अपने सिलेबस को 3 पार्ट में बांट दो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। फर्स्ट 3 चैप्टर 1 पार्ट, देन 4 5 6 1 पार्ट, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लीडरशिप एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। ऐसे करके 3 दौर में इसको रिवीजन करो और मेंटोर और बूस्टर के साथ करो, सब क्वेश्चन निपटाते हुए। और एसएम में तो यार इतना स्टेप बाय स्टेप लिख के दे दिया है ना क्वेश्चन को, तो मजा ही आता होगा। यस सर, एक्चुअली मैंने एक काम और किया था एसएम में, जैसे क्वेश्चन बैंक मैंने ओपन की थी तो उसमें भी जितने डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो मैंने बुक में मार्क कर लिए थे वहां से क्रॉस करके। ठीक है, अच्छा है। और जो केस स्टडीज थी वो उसमें रहनी थी। अब सर एफएमई को मेरा इको तो हो चुका पूरा। ठीक, ये बाकी सर अभी बच्चे भी हाँ, आई होप कि बाकी लोग भी अपना मेंटेन कर रहे होंगे रूटीन इस तरह से। ठीक है सर, अभी मैंने स्टार्ट किया है तो अभी जैसे मैंने अभी डेली के 4 लेक्चर्स देखता था। ठीक है, एक सब्जेक्ट के। लेकिन सर अभी मतलब अभी जैसे मैं सोच रहा था कि इसको स्विच करके लाइक पहले एफएम अगर मैं थोड़ा जल्दी करूँ तो मेरा 9 फेब तक हो जाएगा एफएम खत्म। चलेगा, ठीक है। और उसके साथ में ऑडिट, मतलब मैंने कुल मिला के ऐसा सोचा था रिटन में, जैसे कि 9 फेब तक मेरा ऑडिट और ये खत्म हो जाएगा अगर मैं केवल ऑडिट और एफएम करूंगा। कर लो, जरूरी है, ताकि उनको रिवाइज करते रहोगे और ईआईएस पैरेलली चलती रहेगी। ईआईएस के साथ एक अच्छी बात यह है कि ईआईएस को करते करते जाने का, ईआईएस को जितना ज्यादा एग्जाम के नियरेस्ट रह के फ्रेश रखोगे ना दिमाग में, वो उतना अच्छा रहेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी है। मैं ये पूछना चाह रहा था, हाँ अगर मैं 10th से स्टार्ट करूं, लाइक 10th के बाद तो मतलब भैया की वेडिंग आ जाएगी, कुल मिला के शायद 15th फेब से स्टार्ट करूं अगर मैं ईआईएस दोबारा से, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी आएगी? नहीं, 15 से 10 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ कर लो, चलेगा। बट उसके बाद 3-3 घंटे लगा देना मतलब। हाँ सर वो लगा दूंगा, क्योंकि अभी एडवांस अकाउंट का भी धीरे धीरे चल रहा है। एडवांस अकाउंट का मैं एक लेक्चर जैसे 2 घंटे का होता है, जैसे एडवांस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 1.5 पे देखता हूँ और जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको 1 पे ही देखता हूँ या 1.25 मैक्सिमम। चलेगा, बेस्ट है। हाँ तो अभी एडवांस अकाउंट को तो साथ साथ करते जाऊंगा तो एडवांस अकाउंट में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक जा रहे, कर लो। यस सर। ठीक है, प्रैक्टिस बैच में आप एसएम को फॉलो करना, ईआईएस जब जितना होता रहे बाद में करना, चलेगा। हाँ बाकी सर ये एसएम मैंने ना मतलब जैसे आप रिवाइज की बोल रहे थे ना, मैंने इनपुट डाला नहीं था, बट हाँ जैसे जो स्ट्रेटेजी वाला पोर्शन है 3 चैप्टर वो वाले और स्टार्टिंग का, जैसे सेकंड चैप्टर तो सर मैंने सही बताऊं एक बार रिवाइज नहीं किया, उसका मन नहीं करता उसको पढ़ने का। नहीं वो करो, सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी उसी के अंदर है। सारा जो कहते हैं ना कि जो बैकबोन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो वही है ना। हाँ वो फर्स्ट थर्ड और बाकी 3 स्ट्रेटेजी वाले मैंने 2 बार रिवाइज कर रखे हैं, वो मैंने इनपुट नहीं डाला था क्योंकि टेस्ट नहीं दिया था उनका। कोई बात एक बार मैसेज भी किया था टेस्ट के लिए। चलेगा, सही जा रहे हो, करो इसको, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर। बस ठीक है, यू आर ऑन ट्रैक, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस इसको फॉलो करते रहना। वो मेरे को पता नहीं था आपको भी भेजना होता है, मतलब रिकॉर्डेड वालों को मैं आगे से भेज दिया करूंगा। हाँ, रिकॉर्डेड वालों को भी क्वेश्चन लिख के भेजना होता है। रंजन गया क्या? रंजन ने लीव कर दिया, कोई बात नहीं। प्रशांत, आपसे बात हो गई? थैंक यू सर। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। प्रशांत, आपसे बात हुई मेरी? नो सर, अभी तो नहीं हुई। गुड इवनिंग सर। आ जाओ यार जरा देखें प्रशांत कौन है। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया सर, मेरा एडवांस अकाउंट हो गया है और एफएम और इको हो चुका है। वाओ, ये कंप्लीटेड है राइट? यस सर। तो अभी ऑडिट ईआईएस का क्या सीन है? सर ईआईएस का पहले बाद में बताता हूँ, पहले ऑडिट का मेरा अभी स्टार्ट किया है। अभी कंपनी ऑडिट चल रहा है, मतलब अभी स्टार्टिंग ही है, कंपनी ऑडिट से स्टार्ट किया मैंने। तो टाइम लगेगा अभी। हाँ सर, चलने दो, कोई बात नहीं। और सर एक मतलब ये है कि मतलब ईआईएस के मैंने थोड़ा सा गलती कर दी कि मैं डेली के 3 लेक्चर्स में देख रहा था। ओहो भाई, 3 लेक्चर तुम कैसे झेल लेते हो ऐसे बेकार आदमी को? तुम क्या ही बात करते हो यार, तुम 3 सर पढ़ने में अच्छा लग रहा था उस टाइम, तो मतलब करते गए, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया ना कि मतलब पहले के चैप्टर्स जो थे वो तो अच्छे से समझ में आए, लेकिन बाद के जब 3 लेक्चर्स कर रहे थे ना तो फिर उसका मतलब रिवाइजन नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे वो इंटेंसिटी बढ़ती है ईआईएस के अंदर। बड़े जब चैप्टर्स आते हैं, टेक्निकलिटीज भी आती हैं, तो कंट्रोल एंड रिस्क वाला जब एरिया आता है तो वो थोड़ा सा हेवी होता है। इट्स नॉट इजी टू यस सर, थोड़ा सा यही सर थोड़ा सा गलती हो गई क्योंकि बाद में उसको रिवाइज नहीं कर पाए। तो सर ऐसा तो लग रहा है पहले के चैप्टर्स जो हैं वो तो मतलब अच्छे हैं, लेकिन बाद के थोड़ा सा सर कोई बात नहीं, तो उसमें दोबारा से ऐसा कर सकते हो। सुनो मेरी बात, ब्रेक्स में जाके पहले रिवीजन कर लो, एक बार को रोको उसको, ऐसे 3-3 नहीं। मेरे से बात किया होता, मैंने तुम्हें रोक दिया होता। 3-3 नहीं भाई,
ये तो डेडली हो जाएगा। तो सर अभी आप बता दीजिए मैं मतलब कैसे करूँ, अभी मैंने एसएम भी शुरू नहीं की है, मतलब मेरा ऑडिट एसएम। EIS को पहले एक बार 2-3 दिन लग के जितने पढ़े हैं ना उनको कंसोलिडेट करो। तो सर कैसे मतलब नोट से करें या फिर मतलब क्लासेस दोबारा से मतलब स्टार्ट करें? क्लासेस क्यों देखनी है, आप नोट्स क्लास तो देख चुके हो आप एक बार बुक की रीडिंग करो और नोट्स से उसको रिवाइज करो, और जरूरत पड़े कहीं पे तो क्लास ओपन करो। अगर कहीं लगता हो कि आपके व्यूज शॉर्ट हो रहे हो तो मेरे को बताना, होंगे नहीं वैसे, बट फिर भी अगर लगता हो तो मेरे को बताना। ओके सर, ठीक है। और सर एसएम और कैसे करें फिर, मतलब अभी एसएम स्टार्ट? आप कोशिश करो कि 31 तक आप अपना EIS कंप्लीट कर लो, और 20 फरवरी तक टारगेट ले लो कि मुझे एसएम निपटाना है। ठीक है, 2-3 दिन ऊपर नीचे चलते हैं, वो सब में चलते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रोज अगर 2-2.5 घंटे देखोगे तो एसएम निपट जाएगा 20 फरवरी तक। सर अभी EIS का आपने बताया कि मतलब रिवीजन करके उसके बाद स्टार्ट करना, तो फिर उसके बाद हम कितनी क्लासेस देखेंगे एक दिन में मतलब? एसएम 1 से 1.5 नहीं सॉरी, एसएम नहीं सॉरी, EIS। EIS तो बचा ही कितना है तुम्हारा आगे के चैप्टर, मतलब 12-13 या 15 लेक्चर बचे होंगे। हाँ सर, अभी आपका 38 लेक्चर शायद उसमें है बस, अभी। तो अब क्या, आप तो लगभग खत्म होने वाला है। तुम नहीं, ना, नहीं, मैं मेरे बताता भाई- हूँ, तुम मेरे भाई- 30 लेक्चर के आसपास से ना दोबारा शुरू करो, 30 से नहीं, लेकर के आगे वाले देखो। मेरे सर 22 हैं, आपके बता रहे हैं, अब जो लाइव क्लास में पढ़े हुए हैं वो उसका बता रहे थे हम टोटल लेक्चर्स, मेरे 22 हैं। हाँ, 2-3 और आएंगे उसमें। हाँ, तो ठीक है, आप कर लोगे 31 तक कर लोगे आप आराम से, नहीं तो फिर 2-3 तारीख 4 तारीख तक जाएगा, कोई बात नहीं। फिर आप फरवरी एंड तक, मैं 8 दिन तो अपना बचा के चल रहा हूँ कि मैं सबको टारगेट दे रहा हूँ, फरवरी एंड तक आपको किसी भी हाल में सिलेबस को टाटा बाय बाय करना है, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है। और जो टॉपिक खत्म हो जाए उनका रिवीजन नहीं रुकना चाहिए, वो रोज 40 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट रात को सोने से पहले। और एक और कॉमन बात यार बताना चाहता हूँ, जब रात को सोते हो ना आप लोग, रात को सोने से पहले दिन भर के पढ़े हुए सारे चीज़ों को एक बार देख के सोया करो। ये नहीं कि आज हमने 3 पेपर पढ़े, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत खुश हूँ मैं, अच्छा खाया पिया सो गए, नहीं। सोने से पहले ना 40-45 मिनट उसको लगा के, 15-15, 20-20 मिनट, एक जो क्रक्स होता है ना कि मैंने आज इंटरनल कंट्रोल ऑडिट का पढ़ा था, ऑटोमेटेड सिस्टम इधर पढ़ा था, ठीक है, FM में आज हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल किया था, जरा देख के सोया करो यार। पता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग उधर करी थी, तो एक निगाह मार के क्या दिन में क्या किया है ना, सोया करो, मेमोरी शार्प होती है, लॉन्ग टर्म जाती है। ये सारे लोग करें, मतलब इसको भूलना नहीं, ये करना, फायदा आपको 2 दिन में पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी ठीक जा रहे हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लेट नहीं। टोटल सर ओवरऑल कोर्स कब तक हो जाना चाहिए, तो मतलब आगे प्रैक्टिस के लिए? 28 फरवरी। ओके सर, 28, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और आगे भी लिंक आता रहेगा, जुड़ते रहेंगे आप। यस सर, बस सर आपने बोला था ना लाइव क्लास में, मतलब मैं तो बाद में देख रहा हूँ, लेकिन आपने क्लास के बीच में बोला था कि लाइव आएंगे, मैं इसी का वेट कर रहा था, आप कब आएंगे और कब बस आपसे मैं वो लाइव क्लास खत्म करने की तैयारी कर रहा था कि वो खत्म हो, मैं रिलैक्स हूँ थोड़ा लाइव बैचेस से, ताकि मैं बच्चों के साथ, मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं लेता हूँ, मैं दिन भर नहीं पढ़ाता, मैं एक क्लास लेता हूँ, उसी की रिकॉर्डिंग होती है, वही हमारा सब कुछ होता है, और एक फास्ट ट्रैक लेता हूँ, और बाकी बस आप लोगों के साथ समय बिताता हूँ, टेस्ट बनाने में, आपसे बात करने में, मेंटरिंग करने में, ये इससे रिजल्ट आता है। वो दिन भर पढ़ाते रहो यार, वो ऐसे लगता है जैसे कोई मैं स्टूडियो चला रहा हूँ, मतलब कोई एंकर वैंकर थोड़ा ही यार, टीचर हूँ। तो इसमें क्वालिटी डिलीवर होती है और क्वालिटी वाला रिजल्ट भी आता है। तो आप लोग काम करो, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं लेने का, मैं एकदम कनेक्टेड रहूँगा, कनेक्टिविटी लॉस नहीं होगी। हाँ, कभी कभी मैसेज वगैरह जवाब देने में आगे पीछे हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कमिटमेंट्स होती हैं। अब अभी बैठा हूँ, अभी 1.5 घंटे से थोड़ी मैं कोई मैसेज देख रहा हूँ, आ रहे होंगे मैसेजेस, तो टेंशन नहीं लेना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर्ष एंड देन आर्यन एंड देन यश, और लोग आके जुड़े बाद में। हर्ष कैसे हो, अनम्यूट करो बॉस। नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही हर्ष आप तक मेरी। प्रियल जैन कैसे हो बच्चे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसी चल रही प्रिपरेशन आपकी? सर ऑलमोस्ट हो गया, EIS बाकी है और FME को, उसका सिलेबस पूरा बाकी है। FME को पूरा बाकी है, कोई बात नहीं, और EIS पूरा बाकी है। यस सर, EIS आज ही स्टार्ट किया। आज ही स्टार्ट किया। SM आपने कर लिया है? यस सर। SM का रिवीजन मत बंद करना, एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन मत बंद करना, ऑडिट का रिवीजन बंद मत करना।
रोज अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे EIS FM इको को देना। 2 घंटे के लिए आप वीकली स्केड्यूल बना लेना कि मुझे इन 3 पेपर को कैसे रिवीजन करके इन टच रखना है, इन टच रखना है। ये गलती बिल्कुल मत करना कि मैंने ये कर लिया तो मैं शायद इसको बाद में कभी देख लूँगी या कर लूँगी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक तो ये छोटा सा मतलब ये ज़रूर लगा के रखना आप, नहीं तो ये आपको परेशान कर देगा अचानक से, फिर आपको प्लान करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी आगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। ठीक है सर मेरे को ये कंफ्यूजन, सॉरी सर कंटिन्यू। नो 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 यू टेल मी। सर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी दोनों ग्रुप का, मेरा एक्चुअली दोनों ग्रुप का प्लान था, तो टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेरा? अगर ये 2 ही पेपर बचे हैं और ये सब लगभग हो गए हैं आपके, तो टाइमली हो जाएगा और आप दोनों ग्रुप दे सकते हो। फिर आपको रिवीजन आपको पैरेलली स्टार्ट रखना पड़ेगा, फर्स्ट ग्रुप और बाकी ये 3 पेपर्स का। ओके सर। रिवीजन आपको करना पड़ेगा, रिवीजन यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। मतलब आपका रिवीजन टाइम शुरू हो चुका है, ये 2 पेपर अपने आप तैयार होते रहेंगे। EIS में मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देता हूँ कहीं कहीं पे, ठीक है, बिकॉज आपने SM कर लिया है तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 तो आप रेगुलर से देखिए, यूनिट नंबर 2 आप रेगुलर से देखिए, यूनिट नंबर 3 आप रेगुलर से देखिए, 4 भी रेगुलर से देखिए, ठीक है। चैप्टर 1 पूरा रेगुलर से देखने का, लेकिन चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 का यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 2, ये 3 चैप्टर आप क्रैश कोर्स से देख के अपने 7-8 लेक्चर का वक्त बचा सकते हो। इसका कोई भी आपके मार्क्स या आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट या रैंक पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 3 चैप्टर और ये क्रैश कोर्स में डलवा देता हूँ सो दैट यू कैन कवर दीज 3 चैप्टर्स थ्रू क्रैश कोर्स, ठीक है। ओके सर। सर एक बार आप रिपीट कर देंगे क्या चैप्टर्स? मैं बोल रहा हूँ चैप्टर 2 का यूनिट 2, चैप्टर 3 का यूनिट 1 जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट, चैप्टर 4 का यूनिट नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं ई-कॉमर्स एम कॉमर्स। दिस यू कैन रिवाइज थ्रू योर क्रैश कोर्स, और वो क्रैश कोर्स मैं फोल्डर में अपडेट करा दूंगा। आज पहली बार बात हो रही है तो मैं कल या परसों तक करा दूंगा, ठीक है। बाय द टाइम यू विल रीच टू चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 यू विल गेट दैट। ओके सर, चलेगा। थैंक यू। और बाकी आप आराम से करना, कोई बात नहीं है। EIS में रिवीजन साथ साथ करते रहना, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो तो साथ ही साथ चार्ट बुक वगैरह करके अपने को कॉन्फिडेंट करते रहना। यस सर, ओके चलेगा। और कोई सवाल आपके? कोशिश करो कि आप 25-26 तारीख तक आप EIS कंप्लीट कर लो। एंड सिमिलरली FME को भी अगर 28 फरवरी तक कर लेते हो तो आपके कंट्रोल में रहेगा आपका रिवीजन, और आप कर सकते हो क्योंकि अब आपके सिर्फ 2 ही पेपर बचे हैं और आपके 6 पेपर कंप्लीट हैं, और 2 क्यों, आपके 1.5 भी बचे हैं, आप 6.5 कर चुके हो। उनका रिवीजन चालू करो और इनको पैरेलली कंप्लीट करो, उनका रिवीजन मत रोकना बस, ठीक है। और रिवीजन में भी प्रायोरिटी फर्स्ट ग्रुप की रखना, वो ऊपर टॉप पे लेके चलना उसको। ओके सर, अब अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके सर। यश, हर्ष आप तक आवाज आ रही है मेरे पास ना? यश गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 2 यश हैं, यश सोनी एंड यश अग्रवाल। यश सोनी आपके पास आता हूँ। कृष्णा आपका कोई सवाल था क्या? नो सर, मैं तो बैठे हुआ था बस। नहीं, हैंड रेज किया हुआ था ना आपका, तो मुझे लगा। हाँ यश, कैसे हो? फाइन सर। बोलो ना सर। एक्चुअली मेरा सर जब ग्रुप 1 कंप्लीट हुआ सर, मैं नवंबर में दिया था। आई वाज सर मतलब श्योर नहीं था सर कि मैं पास हो जाऊंगा। सर मैंने ग्रुप 2 से क्लासेस सर थोड़ी फ्रैंकली स्टार्ट करी, मतलब कि सीरियसली नहीं लिया सर। फर्स्ट ग्रुप आपका हो चुका है ना? हाँ सर वो मेरा क्लियर हो गया, बट सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। कोई बात नहीं, तो इसके लिए तो कांग्रेचुलेशन, एंजॉय करो यार, मजे करो, पार्टी वार्टी दो हम जैसे लोगों को। सर मैंने ग्रुप 2 से स्टार्ट करा सर, मतलब कि सर बहुत फ्रैंकली स्टार्ट करा सर मैंने। समझ गया मैं। तो सर मतलब कि सर मैं अब सर सिलेबस तो मैंने सर कैच कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, बट सर जब मैं EIS और ऑडिट सर मतलब थ्योरी सब्जेक्ट में उठाता हूँ ना,
सर स्टार्टिंग में सर एबीसी करने लग जाता हूँ, पढ़ने लगता हूँ कि यार ये तो एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता। सर एग्जांपल देता हूँ सर, ईआईएस में सर जैसे मैं थर्ड यूनिट उठाता हूँ सर, थर्ड चैप्टर, तो उसमें स्टार्टिंग में हार्डवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम सर, ये ऐसा लगता है सर एग्जामिनर ये पूछेगा ही नहीं, इसे छोड़ देता हूँ। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है सर। ऐसी फील आती है सर पढ़ते हुए सर। ऐसी फील आती है, लेकिन ऐसी फीलिंग हाँ सर। लेनी नहीं है ना, ये तो कह के लेने वाली बात है। ऐसे ऐसे फीलिंग मत लो भाई, ऐसी ना लो। पूरा सिलेबस को सिलेबस समझो। ऐसा सुनो, मैं बताता हूँ सिलेबस क्या होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप उसको ना मैकेनिकली लो, आप सेंटिमेंटल मत हो जाओ और इमोशनल मत हो जाओ कि यार ये क्या चीज है। बस जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उसको रखो, अगर और उसको एक बार लिख के देख लो। अगर आपको लगता है इसकी कोई 4 पैसे की औकात नहीं है अपने सामने, तो उसको क्या करो, फिल्टर आउट नाम का एक चीज होता है, ऐसी एक कॉपी मेंटेन करो या ऑनलाइन अपने टैब पे या नोटपैड पे कहीं ले लो, लिख दो इसको फिल्टर आउट, लास्ट 1.5 डेज में देख के जाऊंगा। लेकिन ऐसा ना हो कि हल्के में ले लो, लेकिन अगर लगता हो कि ये हल्का है तो ऐसा ना हो कि उस पर समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, उसको एक बार लिख के देख लो और उसको बंद करके छोड़ दो कि हाँ ये अब नहीं देखना बार बार, अब मुझे जो टिपिकल वंस लगते हैं मैं उनको देखूंगा। सर ये छोड़ने की सर, ये एबीसी एनालिसिस के जैसे सर मेरा सर ग्रुप 1 में सर 5, 7, 10 नंबर का सर फर्क आ गया सर। जैसे सर ये एबीसी एनालिसिस सर बहुत भारी पड़ता है स्टार्टिंग में। नहीं 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 नहीं, एबीसी देना पड़ता है, बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि प्रायोरिटी रखनी पड़ती है एबीसी की, नहीं तो वो क्या होगा, वो कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे वो फिर, क्योंकि अब तो लगभग सारे लोग सारा सिलेबस पढ़ चुके हैं ना, तो इसलिए मैंने एबीसी एनालिसिस दी है, क्योंकि जरूरत पड़ती है, बहुत सारे बच्चों की स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करती है। आपको सूट नहीं करती तो आप मत फॉलो करो उसको। सर इस वजह सर मैंने आपका एबीसी एनालिसिस वाला सर वीडियो भी नहीं देखा, बिना बात पे सर मैं एबीसी करने लग जाऊंगा सर, फिर सारा सिलेबस कवर करना है इस बार। तो मत करो ना, तो मत देखो उसको, देखना भी मत, आंखें बंद कर लो उससे। सर नहीं देखी सर मैंने। हाँ नहीं, पूरा सिलेबस करो और रिवीजन पैरेलल करो, बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं करना। और डेली रूटीन में रखो रिवीजन, जैसे फर्स्ट ग्रुप निकला उससे भी अच्छा सेकंड ग्रुप निकलेगा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। और बाकी स्टे कनेक्टेड। मैं हर्ष से सवाल ले लूँ। हर्ष, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ शायद, आप कनेक्टेड नहीं थे। हर्ष गुड इवनिंग, केम छो? मजा चलो बताओ हर्ष, कैसी चल रही है तैयारी आपकी? सर मेरा ग्रुप 1 तो क्लियर हो गया अभी नवंबर 22 में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मेरा मई 22 में अब ग्रुप 2 है, इसके लिए मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं है अभी। कितने हुए हैं? अगर एवरेज लगा के चलो चारों पेपर का, तो कितना हुआ एवरेज? एडवांस अकाउंट्स में सर 2-3 चैप्टर बच रहे हैं, लगभग हो ही गया मान के चलो। EIS में EIS के लास्ट के 2 चैप्टर, लास्ट के 2 यूनिट बच रहे हैं बस, ठीक है। और SM पूरा बच रहा है अभी। कोई दिक्कत नहीं, SM तो 20-22 दिन में हो जाएगा। और ऑडिट के अभी 2 चैप्टर हुए हैं। कोई बात नहीं, फरवरी आपका मैं समझ गया। 28 फेब तक FMECO की क्या हालत है? FMECO में FM हो गया, इको रह रहा है। 28 फरवरी तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। आज जब आप 2-3 पेपर अभी चला रहे हो, तो बाकी जो होने वाले हैं उनका शुरू से रिवीजन चालू कर देना। यस सर। वो करते रहना, वो छोड़ना मत। ओके सर। रेस्ट इज ऑल राइट मेरे हिसाब से। सर टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगी? टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस बैच, सब बस कल परसों में सब अनाउंस हो जाएगा। सब स्केड्यूल ही दे दूंगा पूरा का पूरा, प्रैक्टिस का भी, टेस्ट का भी, सब कुछ दे दूंगा। बस 1-2 दिन और दे दो, बस मेरा बैच खत्म होने वाला है लाइव वाला, उसके बाद बस यही काम करना है और मेरे पास कोई काम ही नहीं बचेगा। आई विल बी द नेशनल वेल्ला पर्सन ऑफ द कंट्री, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। सर MCQ आपके ऐप पे अवेलेबल है कि वो भी अभी 2-3 दिन में होंगे? नहीं, वो भी 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा, मैं कल ही अपलोड कर देता हूँ या आज रात को ही कर देता हूँ, डोंट वरी। MCQs और केस स्टडीज में कर देता हूँ, 1 पॉइंट सोल्यूशन वाले में, है ना। सर ये जो रिवीजन करनी है टर्मिनेटर में से करनी है कि चार्ट बुक में से? रिवीजन देखो, जो पहली रिवीजन होगी वो टर्मिनेटर पढ़ोगे आप, और चार्ट उसके बाद रिवाइज करोगे। पहली बात जब फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करोगे, जो अब शुरू करोगे आप, ओके सर, वो करोगे, और जो क्लास के नोट्स होंगे वो करोगे, पहले करना है। और तब क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिख के तब आपको पता चल जाएगा आपके क्या
प्लस एंड माइनसेस हैं, एंड बेसिस दैट यू कैन प्लान योरसेल्फ। चलेगा? ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। एक बच्चा और था, किससे बात करनी थी? आई थिंक वी आर डन नाउ। प्रशांत, आपसे बात होगी ना? यस सर, हो गई हमसे बात। यस, अभिषेक, प्रशांत, कृष्णा, हर्ष, यश इज ऑफलाइन, तो चलो ऑल द बेस्ट, करिए तैयारी। हाँ अभिषेक, आपको कुछ कहना है, बोलो ना। हेलो सर। हाँ जी अभिषेक। सर मेरा भी कुछ बता दो सर, मैं कैसे करूं? तुम अभिषेक बांसल दूसरे हो? जरा फोटो पे तो आओ यार। अभी एक अरे अभिषेक था ना, उससे मैं बात कर रहा था। हाँ सर, वो मैं ही हूँ, एक्सटेंशन वाले ही हूँ। हाँ तो फिर आपका तो, आपसे तो बात कर ली हमने। हाँ सर, वो तो एक्सटेंशन वाली बात थी ना। हाँ कोई बात नहीं, मैंने कहा यार ये दूसरा अभिषेक आ गया। सर मेरा तो कुछ और अलग ही सीन चल रहा है सर, ये चौथा अटेम्प्ट होगा ग्रुप 2 का। अभी कितने आए थे अभिषेक आपको? EIS में सर 32 या 33। ऑडिट वाला वो आपको भेजी थी ना मार्कशीट, जिसमें दोनों ही सेम थे। दोनों ही सेम थे, हाँ। 32 33 सर, मैं भी बहुत शौक हूँ सर ऐसे मार्क्स को देख के। मतलब अटेम्प्ट तो सर ऑडिट का तो पूरा किया था, मतलब 90 प्लस अटेम्प्ट किया था, और पता था कि सही अटेम्प्ट किया है, पर पता नहीं सर मार्क्स कहाँ। ये अभी तो RTI भी नहीं आई मेरी, उसी दिन अप्लाई आप RTI की कॉपी मंगाओ, फिर हम पर्सनली 1-to-1 बात करेंगे। और हम एक स्पेशल गूगल मीट का सेशन सिर्फ आपके साथ रखेंगे, आपकी कॉपी डिस्कस करने के लिए। आप मेरे को कॉपी दो। एक तो ये SM में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब SM तो सही सर ठीक रहा, जब EIS का पेपर देखा ना तो मतलब ऐसा था कि इजी क्वेश्चन आ गए जो छोड़ के गए थे। मैंने कहा ये कैसे आ गई, तो मतलब लास्ट मिनट में कुछ पढ़ा भी नहीं होता। तो ये तो तुमने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं देखी थी? सर वो तो मतलब जो ऐसा लग रहा था इजी ओजी होते ना, मतलब ये नहीं पूछेंगे तो अभी थोड़ा नहीं, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है भाई लाइफ का, कि ये इजी है नहीं पूछेंगे। इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, पिछले 3 अटेम्प्ट से 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25% क्वेश्चन इतने इजी पूछता है कि लोग उम्मीद नहीं करके जाते। एक बच्चा तो लड़ पड़ा मेरे से। और दूसरा इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, 25% क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो फिर लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, वो थोड़े मुश्किल वाले होते हैं। और बीच में 50% क्वेश्चन जेनरिक डालता है, जो सब उम्मीद करके जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। तो वो सब 50% पे खेलते हैं। 25 जो न्यू वन होते हैं और 25 जो बहुत ही लो लेवल के होते हैं, मतलब एकदम बेसिक वाले, वो दोनों बच्चे काफ़ी मिस करके आ रहे हैं। ये गलती हमने नहीं करनी, हमने थरो पढ़नी है। आप प्रैक्टिस बैच हमारे साथ जरूर ज्वाइन करना अभिषेक, मिस मत करना। सर उसके लिए अलग से इनरोलमेंट करना पड़ेगा? कोई इनरोलमेंट नहीं करना भाई, आपको मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, आपको क्यों टेंशन लेना। और सर बाकी सब्जेक्ट को मतलब कैसे, क्योंकि सर FME को तो सर मेरा स्ट्रॉन्ग था। पिछली जब मैंने मे का अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मेरे 52 मार्क्स आए थे। तो अभी और उसको बढ़ाओ, एडवांस अकाउंट्स को बढ़ाओ। इस बार नहीं, एडवांस अकाउंट से एग्जाम हो गया इस बार ही। अच्छा, चलो एक अच्छी चीज हुई। तो कुछ नहीं, ऑडिट और EIS में ना प्रैक्टिस बैच का अप्रोच रखना, प्रैक्टिस अप्रोच, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हर एक क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को आपको नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि आपके पास समय है 3 महीने 10 दिन। तो इस बार समय का भी रोना गाना नहीं है, समय काफी मिला है इस बार, 25 दिन एक्स्ट्रा मिले, तो कोई कमी नहीं छोड़नी है। और अब तो निकालना ही है, डू और डाई वाली सिचुएशन है आपकी। हाँ, ऑडिट का सर समझ ही नहीं आ रहा, मतलब मे में तो थोड़ा चलो मान सकते हैं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो 40 मार्क्स आए थे। तो कॉपी मंगाओ, शायद उसमें से कुछ समझ में आएगा ऑडिट का क्या। इस बारी तो इतनी डीप पढ़ी थी, मतलब कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के पूरा गया था, कि हाँ भाई इंटर रिलेट भी हो किया था दूसरे ओर से कि ऐसे भी हो सकता है। सो फिर भी पता नहीं कहा। और MCQ भी सारे सही गए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो। EIS के में मैं पूरा श्योर था कि 40 में से 35 MCQ तो ठीक चले, और 30 में से 25 तो चले जाएंगे, मतलब 40-45 तो शॉर्ट आ ही जाएंगे। देखो कुछ तो इंस्टीट्यूट भी कमाल कभी कभी कर ही देता है। कॉपी लाने दो, तो इस पे बैठ के बात करेंगे, तो ही हम कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। तो क्या होगा कि हम अनुमान लगाते रहेंगे, कयास लगाते रहेंगे, और वो कयास पे बात नहीं बनेगी। आप आने दो, मैं तो कहता हूँ आने दो, और दोनों पेपर को अच्छे से रिवेलुएट करो, इवेलुएट करो, चेक करो कहाँ क्या इश्यूज रह गए, और उसके बेसिस पे फिर ओपिनियन बनाते हैं, तो शायद ज़्यादा बेहतर साइंटिफिकली काम करेंगे। अभी लेकिन आप रिवीजन चालू करो,
और रिटर्न प्रैक्टिस चालू करो। 2 प्रायोरिटी वर्क आपके अभी के हैं। हाँ और मेरे हिसाब से आपकी कोई प्रायोरिटी अभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम्शन को मिस नहीं करना है भाई बॉस। एग्जाम्शन है आपके पास। तो हाँ ये सर, अभी 68 मार्क्स की एग्जाम्शन आ हाँ, गई, तो तो ये इसमें मान के तो चलो कि मे मोटा 23 माटी दे बात करके है, और पूरा नवंबर सब्जेक्ट में। हाँ 40-45 मार्क्स भी अगर होते हैं तो आराम से इजी 200 का हो जाएगा, पर उससे ज्यादा ही लेके चलना है। उससे ज़्यादा ही लेके चलना है। हाँ। और अब तैयारी करो, फाइनल की तैयारी करो कि इस बार निकाल के, नया कोर्स आ रहा है, फाइनल में निकालो। चलो, ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड। और कॉपी आए तो मेरे से फटाफट बताना। हाँ सर, आपको वो रोज ही चेक करता हूँ कि कब भेजेंगे। भेज ही देंगे वो, इस बार जल्दी भेजेंगे। पिछली बार भी उन्होंने फटाफट 15 दिन के अंदर दे दिया था। हाँ मेरी आ 15 गई डेज थी में कब देना शुरू कर दिया था। इस बार भी आ जाएगा, कोई मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इश्यू आएगा। 11 days हो गए सर आज। हाँ, तो 15-16 दिन में आने शुरू हो जाएंगे। हाँ ऑल द बेस्ट। सेशन एंड करता हूँ बॉस। ठीक है सर, थैंक यू, बाय सर। थैंक यू, सी यू।